ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम और ईमान कैसे कबूल करें, यानी इस्लाम कबूल करने का सही तरीका क्या है? साफ साफ आसान तरीके से समझाएं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इस्लाम का मतलब क्या है। कि जिसने हमें पैदा किया है, जो हकीकत वाला मालिक है हमारा, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, यानी जीवन देकर जीवन कैसे जीना है ये रचना में रच दिया है। और वो क्या है? सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, ये दो ही रास्ते बनाए हैं उसने जीवन जीने के। तीसरा रास्ता और कोई नहीं है। तो लिहाजा सच पर चलने के भी बहुत सारे तरीके हैं और झूठ पर चलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर रास्ते ये दो ही हैं। इसके अलावा तीसरे रास्ते पर कोई भी इंसान चल ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं तीसरा रास्ता। चलेगा कहाँ से? सच पे चलेगा या झूठ पे चलेगा? अब जब सबका मालिक एक है तो सबके लिए उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पे चलने का हुक्म भी एक ही है। हाँ, सच्चाई पे चलने का हुक्म देता है, वो झूठ से बचने का हुक्म देता है। क्या सबूत है इस बात का कि सच उसका है, सच्चाई का रास्ता उसने अपने लिए बनाया है। इसीलिए सच्चाई के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। ये दलील है कि सच्चाई का रास्ता अल्लाह ईश्वर का है। रास्ता उसने झूठ का भी खोल दिया है, बुराई का भी खोल दिया है, क्योंकि इंसान का इम्तिहान लिया है ना। लेकिन बुराई पर चलने से वो राजी नहीं है। क्या सबूत है इस बात का कि जब हम बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, बुराई पर चलते हैं, झूठ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। ये सबूत है इस बात का। अब सारी दुनिया में जितनी भी सच्चाई और अच्छाई है वो इस्लाम है, और इसके अलावा जितनी बुराई और झूठ है वो गैर इस्लाम है। अब अल्लाह ईश्वर ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपनी इबादत करने के लिए। तो इस्लाम कबूल का मतलब ये है कि जिस मालिक ने तुझे बनाया है, ज़मीन व आसमान में सब कुछ उसी का है, जो भी तू इस्तेमाल कर रहा है उसे भी जो है तुझे भी उसने बनाया है। तो लिहाजा इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए बनाया है उस मकसद पर आ जा, कि तू अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। तो सच को कबूल कर ले और उस मकसद पर आ जा जिस मकसद पर तुझे अल्लाह ने बनाया है, जीवन का समय दिया है। अब वो मकसद क्या है उसको हम पेश करेंगे। अब ये जो मैंने बात कही है कि सारी दुनिया में जितनी भी सच्चाई है और अच्छाई है वो इस्लाम है, और जितनी बुराई और झूठ है वो गैर इस्लाम है। अब इससे जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जिस मज़हब जिस फ़िरके को मानते हैं, वो इस बात का बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं इस बात को हवा में नहीं कह रहा। आप इस्लाम धर्म की तहकीक करें, इस्लाम के सच को जानें आप, तो आप समझ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप सच को समझ पाएँ और झूठ के अंधेरे से बाहर निकल पाएँ, सच की रोशनी में आएँ। हमने जो है अपने चैनलों के अंदर इस्लाम सच कैसे है और सच्चाई कैसे है सारी दुनिया में इस्लाम, यही हमने बताया है और समझाया है। तो अगर आपको समझना है कि सारी दुनिया में जो सच और अच्छाई है वो इस्लाम कैसे है, तो आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें। अगर आपको सच लगे तो आप माने, ना लगे तो मत माने। हमारा विवाद किस बात का है भाई? झगड़ा किस बात का है? सब दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं और वो समय पूरा हो रहा है। उस समय को पूरा करके यहाँ से जाना है। तो लिहाजा ईश्वरी रचना के आधार पर सच को समझो, ये हम सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इम्तिहान है। यहाँ ईश्वर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को जो है छांट रहा है, इम्तिहान ले रहा है। तो हमारा जीवन एक इम्तिहान में चल रहा है और जीवन का समय लेके आए हैं। तो लिहाजा ये समय बीत रहा है, हम इस इम्तिहान के समय को कामयाब करें, सच और झूठ की तहकीक करें।
क्योंकि अल्लाह ईश्वर ने जीवन जीने के दो ही रास्ते बनाए हैं, सच और झूठ। सच का रास्ता ईश्वर का है, झूठ का रास्ता शैतान का है। तो जीवन का समय दे दिया है। मौत के बाद इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं। सच्चाई का अंजाम, जिसने सच्चाई पर चलकर ईश्वर को पा लिया, राजी कर लिया, जिस मकसद के लिए पैदा किया उस मकसद को पूरा करके मरा, तो उसके लिए अल्लाह ईश्वर का इनाम जन्नत का, स्वर्ग का तैयार है। और जो झूठ के रास्ते पर चलकर, बुराई के रास्ते पर चलकर, शैतान के रास्ते पर चलकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर मर के जाएगा, उसके लिए भी उसका अंजाम तैयार है, नरक की आग। तो लिहाजा इस जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए, नरक से बचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सच्चाई की तहकीक करनी जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर काम से ज़्यादा जरूरी है। तो भाई सच की तहकीक करें, ताकि आप इस सच की तहकीक करें, सच को कबूल भी करें, हैं? हाँ, सच को माने भी, ताकि आप इस जीवन की परीक्षा में पास हो सकें और फेल होने से बच जाएं, नरक से बच जाएं, स्वर्ग में जाने वाले बन जाएं। अब ये कुरान उस अल्लाह की किताब है कि ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है इन सब का सच्चा मालिक है। अब मैंने आपसे कहा था कि सच्चाई पे चलने के तरीके बहुत सारे हैं और बुराई पे चलने के भी तरीके बहुत सारे हैं। थोड़ा सा ज़रा मैं इसके बारे में खुलासा कर दूं कि अल्लाह ईश्वर ने हमें इम्तिहान के लिए जीवन दिया और हमें अपने लिए बनाया, सारा जहान हमारे लिए बनाया। तो लिहाजा उसने, अल्लाह वो है, कुरान में कहा गया है कि अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा करके उसे जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। अब वो तरीका क्या है भाई इंसान के लिए, कि हर इंसान को पता है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। धरती के जिस टुकड़े पर भी इंसान बसा है, जहाँ पर भी, सब के अंदर यही रचना है। हर इंसान को इस बात का पता है कि सच बोलना, अच्छाई पर चलना अच्छा काम है और झूठ बोलना, बुराई पर चलना बुरा काम है। किस बेस पर ये बात पता है भाई? क्योंकि जब हम सच्चा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ईश्वर सुकून पैदा कर देता है हमारे अंदर, और जब बुरा काम करते हैं तो बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये सब, इसी सबूत से इंसान कहता है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। तो अल्लाह ने यही जीवन जीने का तरीका हर इंसान को दुनिया में सिखाया है और बताया है। अब ये इतना स्पष्ट रूप से और साफ साफ दिखाया है और बताया है, जैसे मैं मिसाल दूंगा छोटी सी, कि बड़े बड़े दो पहाड़ हैं। जैसे मान लो इस धरती पर, इस पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े दो पहाड़ हैं, जो इतने बड़े हैं कि आप धरती के जिस टुकड़े पे भी जाएंगे आपको वो पहाड़ बहुत ऊंचे दिखाई देते रहेंगे। धरती के जिस टुकड़े पर भी आप जा कर के उन पहाड़ों को देखेंगे तो वो पहाड़ आपको दिखाई देते रहेंगे। अब धरती के जिस टुकड़े पर भी आप जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर सुकून पैदा करेगा और बुरा काम करेंगे तो आपको अंदर से बेचैन करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दो पहाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार से हर इंसान को साफ दिखाई दे रहा है और जानता है हर इंसान कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। अब ये बड़े बड़े दो पहाड़ हैं भाई, इन दोनों पहाड़ों पे को दो रास्ते जा रहे हैं। एक पहाड़ तो है सफ़ेद, जो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जिसको देखने में बड़ा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। धरती के जिस टुकड़े पे भी से भी आप देखेंगे उसको ऐसा लगता है कि बहुत करीब है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो लिहाजा उसे देखने में बड़ा सुकून मिल रहा है। मोती सा पहाड़ है सफ़ेद। तो जो चीज़ अच्छी होती है लोग बड़ी बड़ी दूर से देखने को आते हैं कि नहीं, तो उसको देखने में सुकून मिल रहा है। और एक है काला पहाड़, जिसको देखने से डर लग रहा है, काला है और बड़ा भयंकर है, जिसको देखने से इंसान के अंदर डर पैदा हो रहा है, खौफ पैदा हो रहा है, और उसमें से जो है आग की चिंगारियां निकल रही हैं, शोले निकल रहे हैं, तो उसको देखने में डर लग रहा है। अब उस पहाड़ पे भी रास्ता गया है, काले पहाड़ पे को भी रास्ता गया है और सफ़ेद पहाड़ पे को भी रास्ता गया है। अगर ये काले सफ़ेद पहाड़ ना हो और दो रास्ते जा रहे हों जंगल में, है ना, घास कूड़े में से दो रास्ते जा रहे हों, तो अब दो रास्ते हम जहाँ खड़े हैं हमें वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम क्या सोचेंगे, अरे पता नहीं कौन सा रास्ता किधर गया होगा, कौन सा किधर गया होगा, कोई पता नहीं कहाँ भटक जाए हम, है ना। लेकिन दो पहाड़ जब दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, तो धरती के जिस टुकड़े पर से भी इंसान चाहे उन दोनों पहाड़ों का सफ़र कर सकता है, क्योंकि दिख रहे हैं, उसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप समझें
जब कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वो उसको देखता हुआ उस तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ ना दिखाई दे रही हो उसके रास्ते को पूछने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है साफ साफ उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इंसान बिना पूछे जो है उसको देखता हुआ चला जाएगा, अपने लिए रास्ते को आसान करता हुआ, जहाँ जहाँ से उसे आसानी होगी। मगर सामने टारगेट दिखाई दे रहा है ना उसको, पहाड़, तो अपने रास्ते को जो है, जो साफ साफ रास्ता है उस पर से निकलते हुए और उस पहाड़ तक पहुँच जाएगा। तो एक तो है ईश्वरी रचना के आधार पर जो ईश्वर का रास्ता है, सच पे चलने का पहाड़ है ना, जो साफ साफ हर इंसान जानता है कि सच बोलना अच्छा काम है, सच बोलने में सुकून है, सच बोलने में शांति है, सच बोलने में कामयाबी है और झूठ में नाकामी है। अगर मैं सच पर चलूँगा तो दुनिया में दुनिया में भी सुकून मिलेगा और मौत के बाद भी इसका अंजाम अच्छा होगा। मगर यहाँ दुनिया में उल्टा चक्कर है, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया और शैतान को इंसान के लिए इम्तिहान का तरीका और जरिया बनाया है। भाई, ये दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन हैं। सारी उम्र इन दोनों को ये इंसान दुश्मन समझ ही नहीं पाता, इसी में भटक के मर जाता है ज़्यादातर इंसान। शैतान का काम है ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाना, और ईश्वर हुक्म देता है कि सच पे चल, शैतान चलाता है झूठ पर। सच ये है कि जो तू जान इस दुनिया में लिए घूम रहा है, ए इंसान, ये जान तेरे कब्जे में नहीं है। जब तुझे चाहेगा ईश्वर इस दुनिया से तेरी जान को उठा लेगा और इस दुनिया को पूरी को एक पल में ख़त्म करा देगा, ये सच है। अब शैतान चलाता है झूठ पर कि नहीं, इस पे गौर ना दे। दूसरे की मौत को देखकर इंसान भुलाए फिरता है कि नहीं, दुनिया में हम भुलाए फिरते हैं कि इसको ना देख, तू दुनिया में हमेशा जिएगा, हमेशा रहेगा। यानी कि सच को इंसान आँख से देख रहा है कि आज मेरे सामने जो है दूसरा मर के गया है, कल को मेरा भी नंबर है, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको भुला रहा है, शैतान ने ध्यान हटवा दिया वहाँ से इसका, है ना, और इसको कहाँ लगा दिया कि तू दुनिया में हमेशा रहेगा, लिहाजा दुनिया बटोरने में लग जा। हैं, अब देखें आप, दुनिया, किसी को दुनिया बटोरने में लगा रखा है, किसी को शराब में लगा रखा है, किसी को जुए में लगा रखा है, किसी को गेम में लगा रखा है। यानी जीवन का समय झूठ पर चलाकर उसको बर्बाद करवाना है, जो समय इंसान को दिया गया है दुनिया में आने का। अब ये शैतान दिखता नहीं भाई, शैतान हमारे खून के कतरे में दौरा करता है और हमारे अंदर से बुरे ख्याल डालता है। हमें बाहर से नहीं दिखाई देता, हमारे मन में बुरे ख्याल डालता है हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ। ये पहचान करें इस चीज़ की शैतान से, और हमें बजाय सच के झूठ पर चलाता है। तो शैतान इसलिए हमें झूठ पर चलाता है कि जिस मकसद के लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने इस इंसान को जीवन दिया है, कहीं इस मकसद पर इसका हकीकत में ध्यान न लग जाए और ये मेरे फंदे से बचकर ईश्वर की तरफ ना चला जाए, हैं, और जन्नत में न चला जाए, स्वर्ग में न चला जाए, ईश्वर का इनाम न हासिल कर ले, जीवन की परीक्षा में पास ना हो जाए। लिहाजा मैं इसे ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाकर, झूठ पर चलाकर, बुराई पर चलाकर, इस दुनिया की हकीकत से अंधा करके, जीवन की सच्चाई से अंधा करके इसको भटका के मार दूं, ताकि ये मेरे साथ नरक की आग में जाए। अब आप देखें कि वो अंदर इंसान के मन में घुस करके इस दुनिया को हमेशा का घर दिखाता है कि तुझे दुनिया में हमेशा रहना है, जबकि इंसान की आंख देखती रहती है कि मेरे सामने और मर रहे हैं, कल को मैं भी मर सकता हूँ, तो जानता है इंसान। मगर जन्नत की जीने की इच्छा अल्लाह ने भरी है इंसान के अंदर, उसका नशा है जीने का। अब उस नशे का फ़ायदा उठा करके शैतान दुनिया का धोखा दिखाता है, दूसरे की कोठी दिखाता है, बिल्डिंग दिखाता है कि देख तू भी तरक्की कर, दूसरे ने कितनी दौलत कमा ली, उसके पास कोठी है, बंगला है, ये है वो है, तेरे पास कुछ नहीं, तू भी मेहनत कर। अब दुनिया ही को सब कुछ दिखाता है और मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा कर देता है, अल्लाह से अंधा कर देता है। अब वो इंसान बुराई से, झूठ से, बेईमानी से, मक्कारी से, उसकी मंजिल पैसा बन जाती है कि पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा कमाओ चाहे हराम से कमे। मौत के बाद की ज़िंदगी से इंसान अंधा होता है। यहीं की इज्जत होती है उसके लिए, पैसा है तो इज्जत है, और यहाँ की जिल्लत होती है, पैसा नहीं है तो जिल्लत है भाई। जबकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है, इज्जत भी इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से और जिल्लत भी इम्तिहान है। असल कामयाबी और नाकामी, असल हमेशा की इज्जत और जिल्लत तो मौत के बाद है ना। जिसको अल्लाह ने नरक से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, उसके लिए हमेशा की इज्जत है, और जो जन्नत से वंचित रह गया, महरूम रह गया, जन्नत में न गया और जहन्नुम में चला गया, उसके लिए हमेशा की जिल्लत है। अब ये शैतान के अलग अलग धोखे हैं इस दुनिया पे धोखा देने के लिए। दूसरे का माल, दूसरे की बीवी, दूसरे के जो है ज़मीन जायदाद अच्छी दिखाता है,
अपनी बेकार दिखाता है ताकि इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ झूठ पर बुराई पर लपके, बुराई पर चले, फसाद फैलाए। ये कितने जनाजे इसके सामने निकलते हैं, अर्थियाँ निकलती हैं, अपनी आँख से देखता रहता है और जानता है कि मेरा भी अंजाम ये होने वाला है, लेकिन फिर भी अपनी मौत को जो है भुलाए फिरता रहता है और दुनिया बटोरने में लगा रहता है। शैतानी ख्यालों में जीवन जीता रहता है, जीवन की हकीकत पर गौर नहीं करता। हर रोज, तीसरे दिन, हर रोज इसे मौत की खबर कानों में इसके सुनता रहता है कि आज वो मर गया, आज वो मर गया, फलां रिश्तेदारी में वो मर गया, फलां गांव में वो मर गया, फलां शहर में आज वो ख़त्म हो गया, आज हमारी बस्ती में ये ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। मगर ये सच पर गौर करने को तैयार नहीं कि मेरी जान किसी के कब्जे में है, इस कायनात पर किसी की बादशाहत छाई हुई है। और मेरे भाइयों, ऐसी बादशाहत छाई हुई है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे और बंदी को पैदा करता है और उसकी उम्र, सांस उसके लिख देता है कितने दिन दुनिया में जिंदा रहेगा, हैं, क्योंकि सांस से हम जिंदा हैं। और रोजी का एक एक दाना लिख देता है कि इतनी रोजी खाएगा। तो मेरे भाइयों, जब तक इंसान अपनी रोजी का एक एक दाना, अपने मुकद्दर का एक एक दाना न खा ले और अपनी गिनती के सांस पूरे न कर ले, उस वक्त से पहले इंसान को मौत नहीं आ सकती। जो सच्चाई पर गौर करने वाले हैं वो इस कुदरत को अल्लाह की देखते हैं, और जो अंधकार में डूबे हुए हैं उन्हें कोई गौर नहीं करते, वो अंधेरे में डूबे रहते हैं। वो कहते हैं बिना मालिक के हम आज़ाद हैं, हमारा कोई मालिक ही नहीं है। अब सोचने की बात है कि इस कायनात में इंसान तो इतना मजबूर है अल्लाह के सामने कि वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जब अल्लाह का हुक्म आएगा जब ही उसका कनेक्शन इस दुनिया से कटेगा और मौत आएगी उसे। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये इतने लोग आत्महत्या करते हैं, फिर ये कैसे मरते हैं? तो याद रखें, अल्लाह ताला अंतर्यामी है। हर इंसान को पैदा करने से पहले ही उसे पता है कि ये ईमानदार होके मरेगा या बेईमान होके मरेगा, ये कैसे कर्म करेगा। माँ के पेट में जो बच्चा है किसी को नहीं पता कि वो दुनिया में आकर कैसे कर्म करेगा। अल्लाह को पता है कि वो दुनिया में आकर कैसे कर्म करेगा। मेरी रचना के आधार पर ईमानदार बनेगा, अच्छे कर्म करेगा, या मेरी रचना के खिलाफ चलकर बेईमानी पर चलेगा, बेईमान बन के मरेगा, हैं, बुरे कर्म करेगा। तो अल्लाह ताला को हर इंसान के बारे में पता है कि कौन कैसे कर्म करके मरेगा। हाँ, तो हम कैसे कर्म करने वाले हैं ये अल्लाह के यहाँ पहले लिखा हुआ है। कर्म करने से पहले नहीं, हम कैसे कर्म करने वाले हैं, कर्म कर दिए हमने, उसके बाद अल्लाह ने लिखा कि ऐसे कर्म करके मरेगा। ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है भाई। ऐसे मानो जैसा हमारी अकल को समझाने के लिए कि अल्लाह ने पहले ही दुनिया बनाकर और सबसे कर्म करवाकर और फिर लिख लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है कि उसको पता है ना, दुनिया भी ना बनाई उसने, उसे पता है उसे कि कौन कैसे कर्म करके मरेगा। ये अल्लाह ताला का एक्स्ट्रा फालतू इल्म है जो अल्लाह ताला अंतर्यामी है, आलिमुल गैब है। तो अल्लाह ने इंसान को दोनों रास्ते का फ्री विल देकर और उसे कर्म करने की छूट दी, और कर्म इंसान से ऐसे कर्म करेगा तब अल्लाह ने लिखा कि ये ऐसे कर्म करेगा। अल्लाह के यहाँ सब लिखा हुआ है, सबके कर्म याद रखें, ना कि अल्लाह ने पहले ही लिख दिया बाद में हम कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हम पर ज़बरदस्ती कर रहा है भाई, है ना, अल्लाह हमसे झूठ बुलवा रहा है जब तो बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं तकदीर का मतलब, ऐसा नहीं है। हम का क्या कर्म करने वाले थे वो अल्लाह ने लिख दिया पहले ही, हमें फ्री विल देकर हम क्या कर्म करने वाले थे वो लिख दिया। अब जो आत्महत्या करके मर रहा है, याद रखें, अल्लाह को पहले से ही मालूम था कि ये ऐसे कर्म करेगा और आत्महत्या करेगा, तब अल्लाह ने लिखा। तो अल्लाह के यहाँ उसका मौत का समय लिखा हुआ है उसके कर्मों के हिसाब से। तो इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता उसे मौत नहीं आ सकती, और जब मौत का समय आ पहुंच गया, जो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है, जो उसकी गिनती के सांस हैं वो पूरे हो चुके, मौत का समय आ चुका, अब सारी दुनिया मिलकर उसका एक सांस बढ़वा नहीं सकती। ऐसी बादशाहत अल्लाह ईश्वर की इस दुनिया में छाई हुई है मेरे भाइयों। इसीलिए कुरान में कहा गया है अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। जो उसके गिनती के सांस हैं वो अल्लाह की तरफ से जो लिखे हुए थे पूरे हो चुके, और रोजी का एक एक दाना वो खा चुका, अब उसके मुकद्दर की रोजी नहीं है। अब सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसे एक सांस उसका बढ़वा नहीं सकते और एक दाना रोजी का फालतू उसको खिला नहीं सकते।
ऐसी बादशाहत इस कायनात में अल्लाह की छाई हुई है। जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई देता नहीं, उन्हें मौत पे दिखाई देगा, फिर बनेगा कुछ नहीं, फिर हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिस इंसान का समय जीवन का जितना इस दुनिया में लिखा हुआ है उससे पहले मौत आ नहीं सकती, और जब समय पूरा हो जाता है, हो गया, तो पूरी दुनिया मिलकर एक सांस बढ़वा नहीं सकती। ऐसी बादशाहत है अल्लाह की इस दुनिया में, पहचानो। तो अब इस सच्चाई से शैतान इंसान को अंधा कर देता है, और दुनिया और शैतान कैसे इंसान के दुश्मन हैं। हाँ, इस चीज़ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है, और हमें मौत कभी भी आ सकती है। हमारे अगले सांस की हमारे पास कोई जमानत का कोई कागज़ नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे। अगले दिन अगले पल का भरोसा नहीं। हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है। अब जान से ज़िंदगी है, ज़िंदगी ख़त्म तो हमारे लिए दुनिया भी ख़त्म, क्योंकि हम दुनिया में हैं। ज़िंदगी और दुनिया दोनों हैं, है ना। हाँ, दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी है, जब ज़िंदगी ख़त्म तो हमारे लिए दुनिया भी ख़त्म। इस सच्चाई से शैतान इंसान को अंधा रखता है। और दूसरी बात, हम अल्लाह की कुदरत को इस दुनिया में पहचानें कि ये जो रिश्ते नाते हैं, माँ बाप का, भाई बहन का, जो भी रिश्ते नाते हैं, ये इस ज़िंदगी में एक इम्तिहान का जरिया है इंसान का। ये अल्लाह ने आपस में जो रिश्ते नाते जोड़े हैं और मोहब्बतें डाली हैं आपस में, ये एक इम्तिहान का जरिया है भाई। अब इंसान अल्लाह को भूलकर इन रिश्ते नातों को ही सब कुछ समझता है, और इस बात को भूल जाता है कि मेरे सामने कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें बेगाए हो रही हैं, कितने यहाँ जो भी रिश्ता है वो टूटने के लिए बना है, कितने रिश्ते रोज़ टूट रहे हैं, कितने संग, कितने साथ टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, कितने संग टूट रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो लिहाजा मैं पहचानूं कि रिश्ते नाते सब धोखा हैं। मैं दुनिया में अकेला आया हूं अल्लाह की तरफ से, और मुझे अकेला लौटना है। मगर इंसान इन मौत के बाद की ज़िंदगी से अल्लाह से अंधा होकर के इस दुनिया ही को सब कुछ समझकर अपने रिश्ते नातों में ही मगन होकर के दुनिया बटोरने में ही सारी उम्र को बर्बाद कर देता है। और फिर जब अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान का समय लिखा हुआ था इसका, जब वह समय पूरा हो जाता है तो अल्लाह ताला सारे रिश्ते नाते मौत पर फिर छुड़वा देता है। फिर इंसान को जीवन की हकीकत का होश आता है, फिर कुछ नहीं बन पाता है सिवाय पछतावे के। मेरे भाइयों, कुरान वो बात बयान करता है जिस बादशाह, जिस अल्लाह की, जिस ईश्वर की कुदरत इस कायनात में छाई हुई है और हकीकत है। अब देखो ना, कुरान कहता है तौबतन नसूहा, कि मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, हैं तो पहले ही छोड़ दे। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को लोग अपने कंधों पर मेरी तरफ लेके आए, मर के तू मेरी तरफ लौटेगा, तेरी आत्मा, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ और मुझसे माफ़ी मांग। हैं तो मेरे भाइयों, आप ज़रा सोचो, कितनों की दुनिया रोज़ अल्लाह छुड़वा देता है, रिश्ते नातों को बखेर देता है। देखो ना, जिसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है, जो हम आँख से देख रहे हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं रोज़, मरते नहीं मरते लोग, हैं कितनी औरतें बेवाएँ होती हैं, कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने साथ छूटते हैं, हम देख रहे हैं। उसी को कुरान बयान कर रहा है कि मेरे बंदे, दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ दे। दुनिया नहीं छोड़नी, दुनिया की मोहब्बत छोड़नी है। दिल से कनेक्ट है दुनिया की हर चीज़, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, कोठी की मोहब्बत, बंगले की मोहब्बत, ये सब दिल में कनेक्ट है। अल्लाह कह रहा है इनको छोड़ दे, मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है, ये कायनात मेरी है, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, जब चाहूँगा दुनिया छुड़वा दूंगा। लिहाजा ये सब धोखा है, इन मैंने तुझे आंखें दी हैं, इनसे देख, कान दिए हैं, इनसे सुन, अकल दी है, सच को समझ, सच को समझ। तो लिहाजा तू क्या करे, धोखे दिल मत बहला। मैं हकीकत वाला मालिक, मौत से पाक हमेशा से हूँ और हमेशा बाकी रहने वाला। दुनिया को पाने की मेहनत ना कर, दुनिया को पाके भी खो देगा, कभी भी खो सकती है, कभी भी आ सकती है मौत। समझा अपने आप को। अल्लाह मेरे भाइयों, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसकी हर कायनात में हर चीज़ है, उसको पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है। जो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ताकत है,
हर ताकत को उसी ने पैदा किया है, मौत को भी उसी ने पैदा किया है, वो खुद मौत से पवित्र है। अरे उसे पा लिया। जब दुनिया उसने ऐसी बनाई है तो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी। और अपनी रचना के खिलाफ चलने वालों, बुराई पे चलने वालों के लिए, फसाद फैलाने वालों के लिए जहन्नुम भी कितनी खतरनाक बनाई होगी उसने, जरा सोचो। तो ए इंसान, ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। लिहाजा तो दुनिया और दुनिया की चीज़ों को नापसंद कर और एक अकेले दुनिया बनाने वाले अल्लाह ईश्वर को पसंद कर। हाँ, दुनिया की चीज़ों से दिल हटा ले और अल्लाह की मोहब्बत को पाले। इसीलिए तू पैदा किया गया है, यही तेरे जीवन का असल और सच्चा मकसद है, यही सत्य का रास्ता है, यही इस्लाम कबूल करने और ईमान कबूल करने का मतलब है। इस रास्ते से हटकर तू बुराई का जौन सा भी रास्ता अपनाएगा, तू इस दुनिया से जो है इस परीक्षा में फेल होकर, नाकाम होकर, मरकर नरक की आग में चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, इससे पहले कि अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दे, दिल से पहले ही छोड़ दो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाओ। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करो, एक अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करो। हाँ, तो याद रखें, दुनिया को छोड़ के कहीं भागना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना। हाँ, इस दुनिया में रहते हुए ही ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर, अच्छाई पर चलना है, मगर दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी है। हाँ, इस्लाम में दुनिया ही दीन है, दुनिया में रहकर ही ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर, अच्छाई पर चलते हुए किसी को तकलीफ नहीं देनी और ईश्वर को राजी करना है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजी करके दिखाया, जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने अपने हर बंदे के अंदर रची हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में आदेश फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और धरती पर अमन शांति फैलाकर दिखाया और बताया कि ईश्वरी रचना के आधार पर ये इस्लाम का जो कानून है, जो अल्लाह ने मेरे ऊपर अवतरित किया है आसमान पर से, यही सच्चा धर्म है। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर ने दो पहाड़ों की तरह से हमें सच और झूठ दिखा दिया है, दो रास्ते दिखा दिए हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तो जिस प्रकार से एक पहाड़ है सफ़ेद, जो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इंसान को खींच रहा है अपनी तरफ, इंसान को खींच रहा है अपनी तरफ, और एक काला पहाड़ है जो बदसूरत है और भयंकर है और देख कर डर लग रहा है, उससे इंसान का दिल घबरा रहा है। इसी प्रकार से सच्चाई रचना के आधार पर एक रास्ता है ईश्वर की तरफ जाने का, जो एक सफ़ेद पहाड़ की तरह से है, जो इंसान को खींच रहा है अपनी तरफ। इसीलिए ईश्वर सच्चाई में सुकून पैदा करता है, अपनी तरफ खींचता है बंदे को, सुकून पैदा करके, शांति पैदा करके। और इसीलिए आप देख लें कुरान मजीद में क्या आता है, सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मेरे बंदो दुनिया और शैतान की शरण से मेरी शरण में आ जाओ, सच्चाई का रास्ता मेरा है, सच्चाई पे आ जाओ, अमन शांति पे आ जाओ। और शैतान मरदूद की पनाह से, ये दुनिया और शैतान तेरे दुश्मन हैं, ये धोखा है, इसको पहचान, इसकी पनाह से बच। अब काला और सफ़ेद दो पहाड़ बहुत यानी दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, वो पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओ आप, वहीं से दिखाई देंगे। तो अब वहाँ उस पर जाने के लिए आप अब दुनिया में सारी पृथ्वी पर इंसान हैं। अब जो सफ़ेद पहाड़ पे जाना पसंद करेगा वो कहीं से भी जा सकता है, भाई सफ़ेद पहाड़ पे पहुँचना है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई पर चलने के जो तरीके हैं बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं, पहुंचना हमें सफ़ेद पहाड़ पे है, हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है। अब एक रास्ता चौड़ा है जो सफ़ेद पहाड़ पे को जा रहा है, जो ईश्वर का बनाया हुआ रास्ता, चौड़ा रास्ता बिल्कुल, और बिल्कुल आसानी वाला रास्ता, सीधा रास्ता। अब उस सीधे रास्ते पे को जाने के लिए जो पहाड़ पे को जा रहा है, कोई इंसान कहीं से भी आ सकता है, जो बुराई में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी धरती के किसी भी टुकड़े पे हो, किसी भी तरीके के धर्म पर चल रहा हो, और उसे दिख जाए कि ये बुराई है। अब वो वहाँ से निकल करके जो पहाड़, सफ़ेद पहाड़ पे को जो रास्ता जा रहा है, चौड़ा रास्ता, उस पर को आ जाए। बहुत रास्ते हैं आने के लिए। और काले पहाड़ पे को भी जाने का एक रास्ता है, तो उस पे से भी इंसान की कहीं से भी जो है उस काले पहाड़ के रास्ते पे आ जाए, जिसे काले पहाड़ पे जाना हो, है ना। तो जिसे सच पे आना हो, सफ़ेद पहाड़ पे आना हो, वो कहीं से भी निकल कर आ सकता है सच्चाई के रास्ते में, हैं, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए।
जो सफ़ेद पहाड़ का रास्ता है उस रास्ते पे कोई कहीं से भी आ सकता है। तो जो सच्चाई का रास्ता है पूरी दुनिया में ईश्वर ने ये खुद तय कर दिया है, ये किसी इंसान ने नहीं। जिसने हर इंसान की रचना को रचा है उसने खुद ये कुरान मजीद में कह दिया है, हाँ, कि ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है और इंसान के अंदर रचना को मैंने रचा है, मेरी ही रची हुई रचना के आधार पर। हाँ, ये कुरान मजीद के अंदर ही मेरे आदेश हैं। जो इस कुरान पर चलकर अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करता हुआ इस कुरान के माध्यम से मेरी तरफ आएगा, वही मौत के बाद कामयाबी पाएगा। वरना जो इंसान इस कुरान से हटकर अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई गंदगी से गंदा करके मर के जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ईश्वर ने खुद इस दुनिया में इस कुरान के माध्यम से अपना रास्ता बना दिया है और बता दिया है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म सारी दुनिया में काबिल कबूल है तो वो है इस्लाम, जो ईश्वरी रचना के आधार पर है। अब सारी दुनिया में कुरान ये एक ऐसा रास्ता है जो हर इंसान को झूठ से बचाता है और ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाता है, ईश्वर को पाने का, जीवन का सही मकसद पाने का रास्ता दिखाता है। अब जो इंसान जहां पर भी हो इस रास्ते पर आ जाए और जिसका जी चाहे वो बुराई के रास्ते पर चला जाए, काले पहाड़ पर चला जाए। यह अल्लाह ने सबको मन की मर्जी का मालिक बना दिया है। मौत तक फ्री विल दे दिया है, जीवन का समय दे दिया है। मौत, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ वो इम्तिहान ले रहा है। कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाशुक्री करता है। मैंने जीवन दिया, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, तो लिहाजा कौन मेरा एहसान मानता है, मेरे एहसान मानकर मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी मोहब्बत दुनिया से लेके आता है, हैं? तो भाई सबसे पहले हमारा वजूद किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। पैदा ही हमें अल्लाह ने किया, शुरुआत हमारी अल्लाह ने करी। और इस दुनिया में भी देख लें आप, हमारे जीवन की शुरुआत अल्लाह ने करी है। तो बनाने वाला है हमारा, जो हम अल्लाह ताला बनाने वाला है हमारा, जो हमें दिखाई नहीं देता है। माँ के पेट में अल्लाह ने हमारी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर बनाए। फिर माँ बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डालकर उन्हें परवरिश का जरिया बना दिया। अगर बच्चे के लिए माँ बाप के दिल में अल्लाह मोहब्बत न डाले तो बच्चे को फिर कौन पूछ रहा है भाई? माँ जो है, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, खुद गीले में लेटी, हमें सूखे में लटाया है। कितनी मेहनत झेली, मशक्क़त झेली हमारे लिए। और बाप को अल्लाह ने धूप ताप में हैं, हाँ, काम धंधे में दौड़ाया। बाप हमारे लिए मजदूरी करके, मेहनत करके धूप ताप में कमाने को लाया। तो याद रखें, अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, उसी ने हमारा वजूद बनाया है, माँ के पेट में आँख, नाक, कान बनाए। तो पहला हक जो है किसका है? अल्लाह का। पहला हक अल्लाह का है हमारे ऊपर कि हम उसकी मर्जी को पहचानें और उसको राजी करें, हैं? अल्लाह के बाद दूसरा हक है माँ बाप का। इसलिए इस कायनात में हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह की करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अजमत अल्लाह की करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा डर अल्लाह का रखना चाहिए, सबसे पहला हुक्म अल्लाह का मानना चाहिए, सबसे ज़्यादा कहना हमें अल्लाह का मानना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमें भागदौड़ अल्लाह के हुक्म की करनी चाहिए। जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो करें, जो काम अल्लाह को पसंद नहीं है वो ना करें। और अल्लाह की मर्जी कुरान मजीद में मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में मौजूद है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को क़यामत तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आज लगभग 1500 साल हो चुके हैं, इसमें कोई मिलावट ना हुई है, क्योंकि ईश्वर इसकी रक्षा करने वाला है। हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही कुरान धरती पर मौजूद था। हाँ, हमारे दुनिया में आने से पहले कुरान दुनिया में मौजूद था। अल्लाह ने हमें इससे राह दिखाई। हाँ, अब क़यामत तक अल्लाह इसकी, जब से उतरा है क़यामत तक अल्लाह ताला इसकी रक्षा करेगा। अब क़यामत तक अल्लाह इस कुरान के सच को हर बंदे के सामने पेश करेगा कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को कबूल कर ले, सच को मान ले। तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, दुनिया धोखा है, लिहाजा दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आ। जो इस सच को कबूल करके अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा, उसको ईमान देगा, उसको जन्नती बना देगा, उसको जहन्नुम से बचा लेगा, नरक से बचा लेगा। और जो अपने घमंड में ईमान कबूल नहीं करेगा, सच्चाई पे नहीं आएगा, झूठ पे चलता रहेगा, अल्लाह उसे नरक की आग में डालेगा।
तो कुरान, पवित्र कुरान मजीद एक रास्ता है ईश्वर को पाने का। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है मेरे भाइयों। जो इसको नहीं मानेगा, मनमानी करके जीवन जिएगा, वो नाकाम होकर मौत के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये भी अल्लाह ने तय कर दिया है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है, जो कि ईश्वरी रचना के आधार पर है। पूरी तरह इंसान को बुराई गंदगी से पाक करके सच्चाई की पवित्रता अपनाने का एक कानून सिखाता है। अल्लाह ने इंसान की अकल में इतनी ताकत नहीं रखी कि वो अपनी उसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद सोच सके। हाँ, इसलिए कि इंसान का इम्तिहान लिया है, फिर अपना पैगाम भेजता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, लिहाजा तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। तो लिहाजा अपनी अकड़ ना दिखा, अपनी मनमानी ना कर, मेरी मर्जी पे आ जा। इस कुरान में मेरी मर्जी है। अगर तू सब कुछ मेरा है, तुझे मैंने पैदा किया, सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है, मन की मर्जी का बादशाह बना दिया कि अब तू मेरे हुक्मों में तेरे ही फायदा है। अल्लाह कह रहा है सच पे चलने में तेरे ही फायदा है, तो लिहाजा इस फायदे को तो दुनिया में भी उठा, मेरी शरण अमन शांति में आ जा, और मौत के बाद मेरी रहमत शांति की जगह जन्नत में दाखिल हो जा। और अगर तूने अशांति को पसंद किया, जो शैतान की है, बुराई को पसंद किया है, और तूने फसाद फैलाया, मेरा इनकार करके मरा, तो मौत के बाद नरक की आग में तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताओ, जो इंसान झूठ पर चलने वाला है, बुराई पर चलने वाला है, हकीकतन वो कभी भी सच्चाई पर राजी नहीं होगा, भलाई पर राजी नहीं होगा। वो याद रखने, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, अलग अलग, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसी बेस पर ईश्वरी रचना, हाँ यही तो असल धर्म है इंसान के अंदर समाया हुआ, कि अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई बुराई के बेस पर ही अल्लाह ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। और इसी बेस पर आप देख लें, धरती फसाद से भरी पड़ी है, घर घर के अंदर फसाद है, एक अच्छा है एक बुरा है, उसमें नहीं बन रही है आपस में। एक जुल्म कर रहा है ना, और एक जुल्म नहीं कर रहा, उसमें नहीं बन रही है आपस में। इसी तरह से आप पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में देखें, आप देश के अंदर देखें, आप इसी रचना के आधार पर फसाद फैला हुआ है। अब एक हमारे घरों में ही एक शख्स था, सारी जिंदगी घमंड दिखाया, दुनिया बटोरने में निकाल दी सारी जवानी, और जब जवानी ढलने का नंबर आया तो अल्लाह की कुदरत है, शरीर में ताकत भी उसी ने डाली है, अकल भी उसने दी है, समझ भी उसने दी है, आंखें भी उसने दी हैं, कान भी उसने दिए हैं, सच को पहचान, जीवन का मकसद पहचान। मगर इंसान सच को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया बटोरने में लगा रहता है, घमंड में जो है फसाद फैलाता है। मेरे भाइयों, एक दिन वो इंसान बड़ा हैरत ज़दा होकर के, हैरान होकर के, हसरत के सांस लेकर के कह रहा था कि पता नहीं शरीर की जान एकदम से ख़त्म हो गई। हाँ, मैंने देखा, फिर हसरत के सांस थे। मैंने कहा कि सारी जवानी निकाल दी, ऐसे ही अल्लाह ने ताकत दी थी, अल्लाह की तरफ ध्यान ना लिया, कोई ध्यान ना किया। मैंने बहुत दीन की दावत दी, समझाया था मैंने, मगर घमंड में नहीं समझा कि किसी और को जाकर समझा, मुझे मत समझा, मुझसे लड़ता था। फिर मैंने कहा कि अब तो ज़िंदगी की शाम हो गई। जिस दुनिया में हमेशा रहने का ख्वाब था, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब है। जो दुनिया बटोरी थी, माल दौलत यहाँ पर, उन सबको छोड़ने का वक्त करीब है। अब तो जिंदगी की शाम होने वाली है, दुनिया छूटने वाली है। अल्लाह ने शरीर की ताकत वो निकाल ली जो पहले थी। तो मैंने समझाया कि भाई अब भी वक्त है, गौर करें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लौट जाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगें, दुनिया की लत छोड़ें, दुनिया बटोरने से बचें, ये छूटने वाली है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको छोड़ के मरना है। तो लिहाजा लौट जाएं अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो मेरे भाइयों, जो इंसान घमंड दिखाता है, जुल्म करता है, वो सही बात को जल्दी समझ भी नहीं पाता। क्या देखा कि कुछ दिनों के बाद मुझे उस शख्स की मौत की खबर आई कि वो शख्स खत्म हो गया। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर चलने वाला बुराई पर कभी राजी ना होगा, और बुराई पर चलने वाला सच्चाई पर कभी राजी ना होगा। इस्लाम सच है, इसीलिए आप देखें कि इसको मिटाने के लिए लोग जो दुश्मनी निभा रहे हैं वो बुराई पर चलने वाले हैं।
जो इस्लाम को मिटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं मेरे भाइयों, वो शैतानी धर्म पे चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनका अगर इस्लाम का कानून दुनिया में लागू हो गया, सच्चाई का, भलाई का, तो शराब छूट जाएगी, जुआ छूट जाएगा, हरामखोरी छूट जाएगी, मक्कारी छूट जाएगी, बलात्कार छूट जाएगा, जातिवाद के नाम पर फसाद छूट जाएगा, तमाम बुराइयां उनकी खत्म हो जाएंगी फिर। इसलिए वो सोच रहे हैं कि इससे पहले जो है इस्लाम हम पे गालिब हो गए, हम इस्लाम को मिटा दें ताकि हमारी बुराइयां जो हैं, ये हम जो बुराई के मजे ले रहे हैं, ये हमारे खत्म ना हो। अरे तू कै दिन मजे लेगा? तो दुनिया में कै दिन जिंदा रहेगा? झूठ पे चल रहा है, शैतान का शिकार है, तुझे मरना नहीं है। मौत के बाद नरक की आग का बड़ा भयानक मंजर है। तुझे खौफ नहीं है उस ईश्वर का कि मौत के बाद तेरा क्या बनाएगा? तेरी जान उसके कब्जे में है, जब चाहे दुनिया छुड़वा दे तुझसे। तुझे होश नहीं है इस बात का? तेरी जान उसके कब्जे में है। तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटा कर तेरे कर्मों का तुझे बदला देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके उसे मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। मन की मर्जी करने की छूट दे दी है उसे, चाहे मेरी मर्जी पर चल ले या अपने मन को राजी कर ले। तो हर इंसान दुनिया में देखें हम मनमानी करने में लगा हुआ है। बेटा बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप की बात को जो है औलाद नहीं मानती, और औलाद की बात को माँ बाप नहीं मानते। कोई किसी की बात को हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फ्री विल दिया है ना। अब जो अपने घमंड में मनमानी करेगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा, और जो अल्लाह से डर के सच पे आ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला छांट रहा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग। और अल्लाह ताला अच्छे से बुरे को बढ़ाकर और बुरे से अच्छे को बढ़ाकर इम्तिहान लेता है कि चल ईमानदार छट या बेईमान छट, ईमानदार बन या बेईमान बन। सारी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, चाहे किसी भी धर्म से हों। हाँ, और शैतान ने इनमें फसाद गिर रखा है। सच को इंसान समझने को तैयार नहीं, सच पर गौर करने को तैयार नहीं। सबका मालिक एक है, अगर उस एक मालिक के हुक्म पे आ जाएं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच इस्लाम पर आ जाएं, तो मेरे भाइयों धरती पर अमन शांति कायम हो जाएगी, फसाद रुक जाएगा। और मालिक सबका एक है, सत्य एक है, सच एक है, सच्चा रास्ता भी एक ही है। जब एक चीज पे आ जाएंगे तो फिर झगड़ा क्यों होगा? फिर झगड़ा तो होता ही इसलिए है कि जो इंसान झूठ पे बुराई पे चल रहा है वो सच पे राजी नहीं होगा, जो सच पे चल रहा है वो झूठ पे राजी नहीं होगा, इसलिए फसाद फैलता है मेरे भाइयों। तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं और सबका मालिक एक है। और मालिक का पूरी पृथ्वी पर सच्चा रास्ता इस्लाम है। इसलिए आप देखेंगे जो सच्चे ईमान वाले हैं, सच्चे ईमानदार हैं, जब ये इनसे झगड़ा होता है सच्चे ईमान वालों से, तो पूरी दुनिया के जितने भी बातिल झूठे धर्म वाले हैं सब एक हो जाते हैं। सारे बेईमान एक हो जाते हैं ईमानदारों से लड़ने के लिए। मेरी बस्ती में, मेरे मोहल्ले में कोई गुंडागर्दी दिखाए, बदमाशी दिखाए, तो मेरे भाइयों जो उसकी गुंडागर्दी, बदमाशी, बुराई पर राजी होगा वो उसे क्यों रोकेगा भाई? जो सच्चा इंसान ईमानदार होगा वो इसकी गुंडागर्दी रोकेगा, बेईमानी को रोकेगा, जाहिर सी बात है। अब इसी को ले लें आप पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो आज हम देख रहे हैं मेरे भाइयों फसाद फैला हुआ है हिंदू मुसलमान के नाम पर। ईमान वाले बहुत थोड़े से हैं इस दुनिया में, ज़्यादातर झूठ और बुराई पर चलने वाले लोग ज़्यादा हैं। नाम फ्रॉड ज़्यादा हैं कि नाम करेंगे ईमानदार होने का और हैं अंदर से फ्रॉड हैं। हाँ, चल रहे हैं ईश्वरीय रचना के खिलाफ। कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मनमानी से जीवन जी रहे हैं। इसलिए आप देख लें मुसलमान कहला रहे हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं और अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं ईश्वर के रास्ते से हटकर। तो ईमान वाले, ईमानदार, सच्चे लोग कम हैं और बुरे लोग ज़्यादा हैं मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों मेरी बस्ती में कोई गुंडे मवाली जालिम पनप गए हैं, तो उन्हें जुल्म से कौन रोकेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो बुराई पर राजी है वो कैसे रोक लेगा भाई? जो बुराई पर राजी नहीं है वो जुल्म जास्ती कर रहे हैं कमजोरों पे, गरीबों पे। अब मेरे भाइयों ईश्वर उन्हें समझाने का, जुल्म, धरती पे फसाद को रोकने का एक तरीका सिखाता है कुरान में, कि उन्हें पहले प्यार मोहब्बत से समझाओ कि देखो जुल्म मत करो, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर मत चलो, किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत दो। उन्हें प्यार से समझाओ कि ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। बुराई पर चलने का अंजाम नरक है, वो नरक में डालेगा, और सच्चाई पर चलने का अंजाम जो है स्वर्ग है, स्वर्ग का इनाम देगा। सच्चाई पे आ जाओ, 4 दिन की ज़िंदगी है, दुनिया धोखा, यहाँ कुछ नहीं है, हमारी जान उसके कब्जे में है, कभी भी हमें मौत देकर उठा सकता है वो। सच को पहचानो, झूठ पर मत चलो, उन्हें समझाओ प्यार से, मोहब्बत से। और जब प्यार मोहब्बत से ना माने, प्यार मोहब्बत से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, विफल हो जाएं, उसके बाद फिर उनसे धर्म युद्ध करो।
तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस मक्के में जो है बर्दाश्त करी, सब्र करा, है ना, गालियाँ खाईं, जूतियाँ खाईं और लोगों की बदनामियाँ खाईं, इसलिए ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा था अपनी बनाई रचना के आधार पर। इसलिए पैगंबर को भी तकलीफ़ में डाला, सब्र करने का हुक्म दिया। पैगंबर ने गालियाँ खाईं, बर्दाश्त की, धक्के उठाए, तकलीफ़ उठाई, मुसीबत उठाई 13 बरस में जो है। तो मेरे भाइयों, 13 बरस में जालिमों का जो जुल्म था वो बढ़ता रहा और जो अच्छे लोग थे उनको अल्लाह की राह मिलती रही, उन्हें ईमान मिलता रहा। हैं, वो बेईमानी में छटते रहे, वो ईमानदारी में छटते रहे। अच्छे लोगों के लिए अल्लाह की राह मिल गई, उनको ईमान मिल गया। गरीब गुरबा लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में मिली, नसीब हुई। और जब फिर जालिम लग गए इस्लाम को मिटाने के लिए, दुश्मन बन गए सच्चाई के, बुराई पर चलने वाले हैं, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे अब धर्म युद्ध करो, इनका धरती पे सफाया करो। अब इनसे बातचीत के सारे मामले बंद कर दो। अब बातचीत के सारे मामले बंद हो चुके हैं। अब जालिम को जुल्म से रोकने के बातचीत के सारे मामले बंद हो गए, विफल हो गए। अब लिहाजा इनसे धर्म युद्ध करो, इनका कत्ल करो। अब ये पागल कुत्ते बन चुके हैं, मेरी रचना इनके अंदर खत्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है इनके अंदर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, आपके बस्ती में कोई कुत्ता पागल हो जाए और जगह जगह काटता फिरे, तो उसका इलाज क्या है भाई? आप सोचोगे भाई कहीं और छोड़ आओ, कहीं और छोड़ के आओगे तो वो उसको भी तकलीफ देगा, कहीं वहाँ भी काटता फिरेगा। इंसान सबसे बढ़िया मखलूक है, सारा जहान अल्लाह ने बनाया है इंसान के लिए, इंसान को बनाया है अपने लिए। तो ये कुत्ते भी जो है, ये कुत्ते जो है इंसान से बढ़कर नहीं है, इंसान सबसे बढ़िया मखलूक है। तो अब इस कुत्ते के लिए क्या इलाज है भाई? इस कुत्ते का इलाज ये है कि इसको मार दिया जाए। तो फिर क्या होगा कि वो जो धरती पर जहाँ जाएगा, अगर छोड़ दोगे आप उसको, जहाँ जाएगा वहीं काटता फिरेगा, फसाद फैलाएगा, और उसको मार दोगे तो धरती पर से फसाद खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, फिर जब 13 बरस में ईमानदार छट गए और बेईमान छट गए, हाँ, सच्चे और झूठे छट गए। जब झूठों ने, बेईमानों ने इस्लाम को मिटाना चाहा, सच्चाई को, आज भी कोशिश कर रहे हैं मिटाने की। ये बेचारे पिछले लोगों की ज़िंदगी से सबक हासिल नहीं करते कि पहले लोग भी इस्लाम को मिटाने की बहुत ताकत लगाकर खुद मिट गए, बेचारे नरक की आग का ईंधन बन गए। ये भी सबक हासिल नहीं करते, नए नए दुनिया में आ रहे हैं, शैतान का शिकार बन रहे हैं, सच पे गौर नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, उस ज़माने में जो गरीब गुरबा थे, अल्लाह ने उनको अपनी मोहब्बत उनके सीने में डाली, उन्हें ईमान दिया, और फिर उन्होंने, गरीबों ने बड़े बड़े बादशाहों को, मेरे भाइयों, झूठ पर चलने वालों को, जालिमों को मसल के रख दिया, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था, अल्लाह की मोहब्बत उनके सीनों में थी, उनकी अकल अल्लाह ने खोल दी, उनके दिल को खोल दिया। बड़े बड़े बादशाहों से जो है नौकरों की तरह बात किया करते थे वो गरीब गुरबा लोग, इस्लाम की, सच की दावत दिया करते थे, इस्लाम को कबूल कर लो, हैं, इसमें तुम्हारे लिए कामयाबी है, मौत के बाद मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, जुल्म छोड़ दो, जुल्म ना करो। बड़े बड़े बादशाह जुल्म किया करते थे, उन्होंने चैलेंज किया था, जुल्म छोड़ दो, सच्चाई पे आ जाओ, झूठ को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, बेईमानी को छोड़ दे, जुल्म छोड़ दे, अल्लाह की धरती पे फसाद ना फैला, या तो जुल्म को छोड़ दे, सच्चाई पे आ जा, अन्य फिर जंग के लिए तैयार हो जा। मेरे भाइयों, जब उसने जुल्म नहीं छोड़े बड़े बड़े बादशाहों ने, तो उन गरीब गुरबा लोगों ने, जिनको अल्लाह ने, जिनके सीने में ईमान डाला था, अल्लाह उनके साथ था, सच्चाई पर चलने वाले थे, ईमानदारी पर चलने वाले थे, अल्लाह ने उनको ताकत दी और उन बड़े बड़े जालिम बादशाहों को उन्होंने पीस के रख दिया। आप पढ़ें इस्लाम की हिस्ट्री, अल्लाह ने सच्चाई पर चलने वाले ईमानदार गरीब लोगों से बड़े बड़े जालिम बादशाहों को पिटवा के दिखाया। तो बुराई पर चलने वाले भी आपस में इस दुनिया के पीछे लड़ते मरते हैं, लेकिन जब सच्चाई पर चलने वाले, ईमानदार पर चलने वाले से लड़ाई होती है तो सारे बुराई पर चलने वाले फिर एक हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में जो ईमान वाले हैं, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, जब उनसे लड़ने का नंबर आता है ना, तो पूरी दुनिया के जितने भी बातिल शैतानी धर्म के लोग हैं ये, हाँ, ये सब एक हो जाते हैं मेरे भाइयों। अभी एक जंग होगी आगे आने वाले वक्त में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया के ईमान वाले, ईमानदार लोग एक तरफ होंगे जो थोड़े से होंगे, और पूरी दुनिया के बेईमान, रचना के खिलाफ, झूठे, मक्कार, बेईमान, रचना के खिलाफ चलने वाले लोग एक तरफ होंगे, जो बहुत बड़ी भीड़ होगी, और फिर उनमें जंग होगी। हाँ, और फिर जंग जीतेंगे ईमान वाले, क्योंकि अल्लाह उनके साथ होगा, कायनात का सच्चा मालिक उनके साथ होगा। सब अल्लाह के बंदे हैं, मगर अल्लाह ताला ईमान वाले से राजी होता है, बेईमान से नहीं।
ईमानदारी पर चलने वाले से राजी होता है, बेईमानी पर चलने वाले से नहीं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम और ईमान कबूल करने का मतलब ये है कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच यानी इस्लाम को कबूल करके, मैंने बताया आपको सच इस्लाम है, सच्चाई ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम है। तो सच यानी इस्लाम को कबूल करके अल्लाह की मर्जी यानी मुस्लिम बनकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले। हाँ, जिसने तुझे पैदा किया है, जो तेरा सच्चा पैदा करने वाला है, जिसने तुझे अपने लिए पैदा किया है, जिसने तुझे जीवन दिया है और जो तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ उसी का है। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ तू इस्तेमाल कर रहा है, ये सब मेरी है, मैंने तुझे पैदा किया है। मेरी चीज़ें मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी मर्जी से सच पर चलकर इस्तेमाल कर। जीवन का समय दिया है और मुझे राज़ी करके मर, और मौत के बाद मेरे जन्नत का इनाम हासिल कर। अगर तूने घमंड दिखाया, आकर दिखाई, और तू मेरी मर्जी पर ना आया, मेरी रचना के खिलाफ चला, और मेरी धरती पर तूने फसाद फैलाया है, मेरी धरती पर जो जितनी भी चीज़ें हैं तूने जानवरों की तरह इस्तेमाल करी, हलाल पे ना आया, हराम से ना बचा। कुरान मेरे भाइयों हराम हलाल से भरा पड़ा है। रचना के आधार पर ईश्वर के आदेश कुरान मजीद के अंदर भरे पड़े हैं। हलाल पर चल, हराम से बच, हलाल पर चल, हराम से बच। गौर तो करो, इस्लाम की सच्चाई को जानने की कोशिश तो करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इस कायनात को जिसने बनाया है और जो इसको चला रहा है, हाँ, जो सच्चा मालिक है, उसकी किताब है कुरान। हाँ, तो मेरे बंदे, मैंने तुझे इंसान बनाया है, इंसानियत के तौर पर मेरी रचना के आधार पर सच पे चलते हुए इस कायनात में जो भी चीज़ें हैं मेरी मर्जी से इस्तेमाल कर। इंसान बन के चल, धरती पर फसाद ना फैला और जीवन के समय को कामयाब कर, ताकि तू मौत के बाद कामयाब हो सके, नरक से बच सके, स्वर्ग में जा सके। तू मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकता। अगर तू एक कण के बराबर बुराई करेगा ना, अगर एक कण के बराबर भी बुराई करेगा तो वो भी तेरे लिए बवाल बन जाएगी। हाँ, इसलिए अपने आप को समझा, सच्चाई के रास्ते में ही कामयाबी है और झूठ और बुराई के रास्ते में नाकामी है। तुझे मेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है कि दुनिया धोखा है, पहचान इसको। कुरान में कितनी जगह कहा गया है दुनिया धोखा है, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। हाँ, सच पर गौर कर, तेरी जान मेरे कब्जे में है। तो ऐ इंसान, सच पे गौर कर, तेरी जान अल्लाह के कब्जे में है। वो तुझे इस दुनिया से कभी भी मौत देकर उठा सकता है। ये कायनात अल्लाह की, ये पहचान उसे। तुझे यहाँ भेजा गया है। जब तू आया, दुनिया चल रही थी, अब तू दुनिया में है, अब भी वो दुनिया को चला रहा है। तू चला जाएगा यहाँ से, वो दुनिया को चलाता रहेगा। तुझ जैसे लाखों इंसान भेजता रहेगा, इम्तिहान लेकर मौत दे देकर उठाता रहेगा। तो अपने जीवन को कामयाब कर, सच पे गौर कर। तो इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि ए इंसान, मैं धरती पे जितने भी इंसान हैं उनसे बात की जा रही है कि जो तेरा सच्चा बनाने वाला मालिक है, जो तेरा सच्चा बनाने वाला मालिक है, जिसने माँ के पेट में आँख नाक कान तेरे बनाए, तेरे जीवन की दुनिया में शुरुआत कराई, तेरी जान उसके कब्जे में है, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, जो भी तू इस्तेमाल कर रहा है। तो इस्लाम कबूल का मतलब ये है कि तू अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दे। उसने तुझे अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसको पहचान। वो मकसद तेरी रचना के अंदर रचा हुआ है। तो दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में उसी को पुकारता है, एक को है। और सच और झूठ की रचना तेरे अंदर रची हुई है। उसकी जीवन तुझे दिया है, जीवन जीने के रास्ते भी तेरी रचना में तुझे उसने दिखा दिए हैं। शैतान के धोखे में, बहकावे में ना भाग, इधर उधर गुमराह ना हो, भटकना। सच्चा धर्म तेरे अंदर है। सच पे चल, झूठ से बच। सच को कबूल कर ले, ईश्वरी रचना के आधार पर सच को कबूल कर ले, मान ले, तेरा भला होगा। सब कुछ उसी का है, उसने तेरा इम्तिहान लिया है, सब कुछ देकर तुझे आजमा रहा है, लेकर हैं। वो कह रहा है कि मैंने तुझे मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। अब तू चाहे अपनी मर्जी पर चल के जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार ले अपनी, और मेरी नरक में चला जा मौत के बाद, और या फिर मेरी मर्जी पे आकर मैंने तुझे इंसान पैदा किया है। शैतान ने तेरी रचना को ख़राब कर दिया है दुनिया में, तो तू या फिर मेरी मर्जी पे आकर इंसान बन जा। बढ़िया, तुझे इंसान बनाया है, तुझे मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे बढ़िया मखलूक बनाया है।
तो लिहाजा तू मेरी मर्जी पे आकर, सच पे आकर, मैंने तुझे बनाया है, सच पे चलने के आदेश दिए हैं, तुझसे ज़्यादा तेरे बारे में मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लिहाजा मेरी मर्जी पे आएगा तो तू टॉप का इंसान बन जाएगा, हैं? हाँ, तू अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लेगा और तू अशरफुल मखलूकात कहलाएगा, फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी मर्जी पर आ जा, मेरी मर्जी पे आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना, अपनी गर्दन को झुका देना। तो तू धरती के जिस टुकड़े पर जहाँ पर भी है, अपने सामने कोई आकार न रख। तेरा बनाने वाला तुझे देख रहा है, हर चीज़ को हर समय देखता है वो। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हाँ, हर चीज़ को देख रहा है। उसने अपने बंदों को छांटने के लिए दुनिया बनाई है। तो तेरा इम्तिहान भी बारीकी से ले रहा है वो। तेरा टेस्ट करने का जो सिस्टम है ना, उसने बड़ा अच्छा बनाया है। तू सोच रहा है मेरा कोई मालिक नहीं है, तेरा इम्तिहान चल रहा है, हैं? तो तू जहाँ पर भी है कोई आकार सामने न रख। ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ें हैं ये सब मरने मिटने वाली हैं। ज़मीन व आसमान से बाहर है तेरा मालिक जो तुझे देख रहा है। उसका देखना अलग है, तेरा देखना अलग है। उसकी कुदरत को पहचान। तो तू क्या कर, अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे। गर्दन झुकाने का मतलब ये है कि तू इस दुनिया के लोगों की मनमानी और अपनी मनमानी को छोड़ करके अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी को पहचान कर फिर जीवन जिए। उस मालिक की मर्जी पर चलने वाले को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम ईश्वर का आज्ञाकारी, ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करने को, गर्दन झुकाने को इस्लाम कहते हैं। और फिर ईश्वर की रचना के आधार पर झूठ से बचकर सच पर चलने वाले को मुस्लिम कहते हैं। अब ईश्वर को पाने का रास्ता पहला हो गया इस्लाम कबूल कर, दूसरा हो गया कि ईश्वर की मर्जी पर चल। अब ईश्वर की मर्जी पर चलते हुए, अच्छाई पर चलते हुए तो ईश्वर की मोहब्बत हासिल कर लेगा, तो ईश्वर को पा लेगा। यही रास्ता है पूरी दुनिया में ईश्वर को, अल्लाह को पाने का। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब जब अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, इंसान को फ्री विल दिया है, छूट दिया है भाई, तो अल्लाह के ये जुम्मे हैं कि अपना पैगाम वो हर इंसान तक पहुँचाए, हैं? हाँ, किसी भी तरीके से पहुँचाए। अब देखो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और एक पैगंबर हैं, और वही पैगंबर पूरी दुनिया के लिए कर दिए। अब मैं कोई बात करूं तो मेरी बात जो है इसी माहौल में गुम होकर रह जाती है, आगे नहीं फैल पाती। लेकिन आप देखें उस ईश्वर का चमत्कार कि इस्लाम धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है, और कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन है वो लगभग हर जुबान में हो चुका है, हैं? और हर इंसान तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस्लाम तेजी से फैल रहा है, हम देख रहे हैं कितनी तेज़ी से फैल रहा है, कि इस्लाम जब फैलता है तो इस्लाम के दुश्मन जो होते हैं वो इस्लाम को मिटाने के लिए भागदौड़ करते हैं। हर दौर में जो सच्चाई के दुश्मन हैं, बुराई पर चलने वाले हैं, शैतान का शिकार बन चुके हैं बेचारे, वो इस्लाम को मिटाने की भागदौड़ करते हैं। उनसे और इस्लाम फैलता है। इस्लाम की जब बदनामी करते हैं वो, तो जो लोग दुनिया में होते हैं वो चेक करते हैं, उन्होंने कहा इस्लाम इतना बड़ा धर्म है यार, मुसलमान तो हमारे पास भी रहते हैं, ज़रा हम चेक करें। तो जो अच्छे लोग हैं उनका ध्यान जब लगता है, क्योंकि दुनिया पर ध्यान लगा हुआ है, इंसान का जन्नत की इच्छाएं हैं वो अपने दुनिया में लगा हुआ है उन्हें पूरी करने के लिए। लेकिन जब देखता है माहौल में कि इस्लाम की इतनी बदनामी हो रही है, इस्लाम इतना बड़ा धर्म है यार, मुसलमान तो हमारे पास भी रहते हैं, फिर वो कुरान चेक करते हैं, इस्लाम को चेक करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि ओहो इस्लाम तो सच्चा धर्म है। फिर वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं जब समझ जाते हैं कि हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक का धर्म इस्लाम है। हम अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दें। जीवन का समय उसने दिया है, हमारी जान उसके कब्जे में है, जब चाहेगा मौत देकर उठा लेगा हमें, दुनिया मौत का घर है। तो वो समझ जाते हैं, तो फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अपने आप को अपने मालिक के सामने गर्दन झुका करके, सरेंडर करके। और फिर इस्लाम का जो नियम कानून है, ईश्वर के जो कानून हैं कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में, फिर उनको वो फॉलो करते हैं, उन पर चलते हैं, अमन शांति हासिल करते हैं, झूठ से बचते हैं, बुराई से बचते हैं, सच्चाई पर चलते हैं। और फिर जो जितनी मेहनत करेगा अल्लाह उसको वैसे ईमान देगा। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत पा लेते हैं, जीवन का समय पूरा करके ईमानदार बन के मर जाते हैं, और मरने के बाद अल्लाह के इनाम जन्नत के हकदार बन जाते हैं। और जो इंसान घमंड दिखाता है मेरे भाइयों, न सोचता न समझता, जज्बात की पैरवी करता है, अकल की पैरवी नहीं करता, सोच समझ के गौर व फिक्र नहीं करता सच्चाई पर, और अपने घमंड में पड़ा रहता है, इस्लाम से दुश्मनी निभाता है,
तो मेरे भाइयों वो शैतान का शिकार बन जाता है और बेईमान होकर मर जाता है और मरने के बाद अल्लाह की नरक में सजा पाता है। तो मेरे भाइयों कुरान में साफ साफ सूरह दहर में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, ईश्वर ने बताया है कि हमने इंसान को जीवन दिया। इंसान कुछ ना था, कोई तारीफ़ के लायक ना था, हमने इसको पैदा किया है। हाँ, हमने गंदे पानी के कतरे से पैदा किया, इसको सुनने वाला और देखने वाला और समझ बूझ वाला बनाया। क्यों बनाया? इस उद्देश्य के लिए ताकि हम इसका इम्तिहान लें, परीक्षा लें। इसके सामने हमने दो रास्ते कर दिए, चाहे ये हमारा एहसान माने, हमने इसको जीवन दिया है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है, तो लिहाजा चाहे ये हमारा एहसान माने और एहसान मानकर हमारी मर्ज़ी पर चले, हमें राज़ी करे और मौत के बाद हमारा इनाम हासिल करे, या फिर हमारा इनकार करे कि मुझे किसी ने पैदा ही नहीं किया, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, और जानवरों की तरह ज़िंदगी जिए, ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, शैतान के रास्ते पर चले, धरती पर फसाद फैलाए। तो उसके लिए हमने जहन्नुम की आग, हाँ भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जंजीरें और तोक तैयार कर रखे हैं। अब आप देख लें मेरे भाइयों, जो इंसान, देखो इंसान कौन है जो किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुंचाए, ज़बान से मीठे बोल बोले, कड़वे बोल ना बोले। अब जो जानवर होगा शैतान के रास्ते पे चलने वाला, वो कड़वे बोल बोलेगा, वो धरती पर फसाद फैलाएगा, वो घमंड में आएगा, वो जोश में आएगा, अच्छे इंसान से बदतमीजी करेगा। ये पहचान है जानवर की भाई। तो जानवर तू जानवर बन के तू कै दिन रहेगा दुनिया में? मौत के बाद तेरा जानवर बना नरक की आग में निकल जाएगा सब, फिर तू हमेशा के लिए रोएगा, पछताएगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। आप देख लें दुनिया में अच्छा आदमी इस्लाम के सच को समझाएगा और जानवर जोश में आके बदतमीजी पे आ जाएगा। ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करेगा, इल्म का मुकाबला जहालत से करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, सच को नहीं समझेगा। ये पहचान है। और खुद बेईमान होगा और सच्चे को बेईमान कहेगा, और खुद बुरा होगा और अच्छे को बुरा कहेगा। ये बेईमान की पहचान है, जानवर की पहचान है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले की पहचान है, ईश्वर से दुश्मनी निभाने वाले की पहचान है। ईमानदारी से बताओ, जिस मालिक ने पैदा किया है तूने उसका एहसान ना माना, तूने उसकी कदर ना करी, तू उसकी हवा में सांस ले रहा है, तू उसकी धरती पर चल रहा है, तू उसके आसमान के नीचे चल रहा है, तू उसकी रोजी खा रहा है, पी रहा है, तूने उसका एहसान ना माना, उसका शुक्र अदा ना किया, तूने बजाय एहसान मानने के तूने उसका इनकार कर दिया है कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मनमानी से जीवन जी रहा है तू। तो ईमानदारी से बता, तू ईश्वर का दुश्मन हुआ कि ना हुआ? फिर मनमानी के शैतानी मजहबों में तू चल रहा है, नापाक तूने आस्था बना रखी है, बच्चों की तरह नादानी में खेल रहा है, हकीकत को कबूल नहीं किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया, सच को नहीं माना। तो तुझे अंदाज़ा है जीवन का समय बिता करके मौत के बाद तेरा क्या बनाएगा वो हैं? ये तेरे दाएं बाएं से कितने लोगों को मौत दे देकर उठा रहा है, उसकी बादशाहत को तू पहचानता नहीं, तू डरता नहीं उससे कि तुझे भी उठाएगा मौत दे करके। तो मेरे भाइयों, कुरान कहता है कि अल्लाह से वही लोग नहीं डरते जो जन्नत से वंचित करके नरक के घाटे की तरफ डाल दिए जाएंगे, जो घाटा उठाने वाले लोग हैं। अभी तो वही धरती पर अकड़े हुए फिरते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने आंखों में देखने की ताकत दी है, कानों में सुनने की ताकत दी, हाथ में पकड़ने की ताकत दी, पैरों में चलने की ताकत दी, जवानी की ताकत दी, अकल की ताकत दी, सूझबूझ की ताकत दी। क्यों दी? ताकि तू इस ताकत को मेरी पहचान में लगाए। अरे मान जा, वो बहुत बड़ी हस्ती है, तू तबाह हो जाएगा। अभी तू अकड़े हुए फिर रहा है, मौत पर तेरी सारी ताकत सल्ब कर ली जाएगी और तुझे फिर मौत पर समझ में आएगा कि तू कितना बड़ा घाटे में था। जन्नत से वंचित कर दिया गया, जहन्नुम की आग, नरक की आग में तबाह कर दिया गया, और वहाँ तू मरेगा भी नहीं। कुरान कहता है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, तड़पता रहेगा। अगर मेरी बात का तुझे यकीन नहीं आ रहा तो तू गुनाह करके देख, पाप करके देख, तुझे नरक की गर्मी वो दिखाएगा, अपना गुस्सा तुझे दिखाएगा। अल्लाह ने इंसान के अंदर रचना रची है, अच्छाई में सुकून रखा है, अपनी अच्छाई में शैतान की बुराई से बेचैनी, घबराहट और नफरत रखी है, जहन्नुम के खौफ रखे हैं। पाप करने पर अकेले में भी तेरे हाथ पैर कांपते हैं, तुझे डराता है रुक जा इस रास्ते से, वरना मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी मौत के बाद। अरे मौत के बाद की आगाही तुझे ही दिखाता है। बेवकूफ़ इंसान, अकल का सही इस्तेमाल करके समझ जा सच्चाई को, तेरा भला है इसमें। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, सच्चाई के दुश्मन हैं, बेईमान हैं, हाँ वो इस्लाम को जो है झूठ बोल बोल कर बदनाम करते हैं। झूठ का प्रोपगंडा दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को बुराई बनाकर
झूठ बोल बोल कर इस्लाम को बदनाम करते हैं। अब जो लोग बेचारे आम हैं, सही लोग हैं और वो दुनिया में लगे हुए हैं, उन्हें ज़िंदगी का होश नहीं है, उनका ध्यान दुनिया पर लगा हुआ है हैं। अब वो गौर करते हैं कि यार मुसलमान तो हमारे पास भी रह रहे हैं, वो तो इतने बुरे हैं नहीं, और ये जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं धर्म का चोला पहन करके, अब ज़रा चेक तो करें हम इस्लाम को। जब वो चेक करते हैं मेरे भाइयों, वो उन्हीं झूठी बातों को अच्छी बातें पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है। इस तरह से इस्लाम फैलता है, ना कि तलवार के बल पे फैलता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। हाँ, तलवार से तो इंसान का शरीर झुकता है डर के मारे, हैं? तलवार से तो इंसान का शरीर झुकता है डर के मारे, दिल नहीं झुकता। और अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, अल्लाह ने जो है इंसान के दिल को छूट दी है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने दिल से मेरी तरफ आएगा, मेरा एहसान मानेगा, मुझे मालिक मानेगा, मुझे राज़ी करेगा, हैं? तो तू अपना फ़ायदा करेगा। जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया उसको पूरा करेगा तो तू अपना फ़ायदा करेगा, जन्नत में जाएगा, मेरा इनाम पाएगा। जब दुनिया मैंने इतनी बढ़िया बनाई है, इसमें रोज़ी इतनी बढ़िया बढ़िया पैदा की है, तो सोच जिस जन्नत की मैंने तारीफ़ करी है वो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी मेरे भाइयों। जन्नत में जब से जन्नत बनी है, एक फरिश्ता जन्नतियों के जेवर बनाने पर लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी नेमतें हैं जन्नत के अंदर जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे ख्याल आया। इसलिए मेरे भाइयों, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें भी ये हुक्म देता है अल्लाह ताला कि मेरा पैगाम लोगों के कान तक पहुंचा दो, सच्चाई का पैगाम लोगों के कान तक पहुंचा दो, फिर उसे मौत देने के बाद मैं देख लूँगा उसने मेरा कानून माना कि नहीं माना। लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती ना करना, यह अल्लाह का हुक्म है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सच और झूठ को छांट कर दिखा देते हैं लोगों को कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा धर्म ये है और ये जो है झूठ है। अब वो माने ना माने उसकी मर्जी है। अल्लाह से डरेगा दिल से, उसकी मर्जी पे आना चाहेगा, सच्चाई पे गौर करेगा कि ज़िंदगी जा रही है मेरी हाथ से, मैं सच्चाई को मान लूँ, मेरा भला है, डरेगा अल्लाह से, सच्चाई को कबूल करेगा तो अल्लाह उसे अपनी राह दिखाएगा, हिदायत दे देगा उसको, उसे अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आएगा। और नहीं डरेगा तो फिर उसे कितनी आप कुरान की बात सुना लो वो मानेगा ही नहीं, सीधी बात है। इसीलिए आप देखें, जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो कलमा पढ़ाने वाला उससे कहता है कि भाई आप पर किसी का दबाव तो नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, माली दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, हैं? किसी बात का दबाव तो नहीं है, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ईश्वर ने खुद फ्री विल दिया है, उसने खुद इंसान को मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है कि अपनी मन की मर्जी से मुझे जो है मालिक समझ और मेरा एहसान मान तुझे मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मेरा शुक्र अदा कर और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर, मेरे सामने अपनी गर्दन झुका दे और सबकी मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी पे आ जा, हैं? और मुझे पाले, तो फिर तू मेरी जन्नत के इनाम का हकदार बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़बरदस्ती ना करी। अगर वो ज़बरदस्ती करना चाहे ना तो कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान इस धरती पर उसकी मर्जी के खिलाफ एक कण के बराबर चल नहीं सकता। याद रखना, अगर वो ज़बरदस्ती करना चाहे तो कुरान में जिक्र है इसका भी, लेकिन अल्लाह ने फ्री विल दिया है, छूट दी है इंसान को, मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है और अपना सच्चा रास्ता दिखा दिया है। अब जो इस्लाम को समझ जाए, हैं, हाँ, उस पर जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में इस्लाम को फैलाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आए। इसलिए जहन्नुम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए 4 शर्तें रखी हैं। पहली है ईमान लाना, दिल से ईमान लाना। ईमानदार बनने के लिए एक मालिक है, उसकी पहचान करके फिर गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, एक ईश्वर के सिवा कोई भक्ति के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इस कलमे का मतलब सही क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद बरहक, यानी पूजा के लायक सच्चा मालिक एक अल्लाह के सिवा। ज़रा समझे हम बात को। झूठे खुदा दुनिया में बहुत हैं, शैतान का प्रोपगंडा, शैतानी मजहब हैं, इसलिए लोग झूठ में रंग चुके हैं। उनको समझाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक पूजा के लायक सच्चा खुदा, नहीं है कोई माबूद बरहक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। ये उसी हस्ती के बारे में कहा जा रहा है जो हस्ती इस कायनात को सोम शाम चला रही है और एक उसी के इशारे पर कायनात चल रही है। अब आप सोचें कि इस कलमे ने सबसे पहले क्या ऐलान किया? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले आया नो यानी नहीं, हर चीज़ का इनकार कर दे,
जो भी तुझे कायनात में दिखाई दे रहा है सबका इनकार कर पहले, नहीं है, नो, फिर यस, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। ये दुनिया का पहला ब्रह्म सूत्र है मेरे भाइयों, ऐसा एक यूनिक है, सबसे अलग हटके। ये दुनिया का पहला कलमा है जो नहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, नहीं है कोई माबूद बरहक, हाँ, नहीं से स्टार्ट होता है और यस पर ख़त्म होता है। कोई भी इबादत के लायक नहीं सच्चे अल्लाह के सिवा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अपनी अच्छाइयों से फैला है, भलाइयों से फैला है। तलवार से तो इंसान का शरीर झुकता है, दिल नहीं झुकता। अब कमज़ोरों पर अगर पुलिस वाले डंडे मारें तो बेचारे वो शरीर झुकेगा उनका, और जैसे वो करेंगे मजबूरी में, लेकिन दिल उनका राजी नहीं होता। याद रखें, दिल झुकता है अच्छाई से, भलाई से, सच्चाई से। दिल झुकता है, हाँ, सच्चाई की दलील देने से। हाँ, दिल को दलील चाहिए कि ये बात सच कैसे है, हैं? हाँ, तो दिल झुकता है अच्छाई से। अब याद रखना, इस्लाम का ताल्लुक दिल से है, शरीर से नहीं है। याद रखना, इस्लाम का जो ताल्लुक है इंसान से वो दिल से है, शरीर से नहीं है। अब दुनिया देख रही है बाहर से भाई कि दाढ़ी है, टोपी है, जो है कुर्ता पजामा है, मस्जिद में से निकले पक्का नमाजी है। अल्लाह देख रहा है अंदर दिल को, हैं? दिल में गंदगी भरी पड़ी है, दुनिया की मोहब्बत है, हैं? और जो है दिल सही नहीं है उसका, उसकी नीयत टेढ़ी है, हैं? अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है वो। याद रखें, अल्लाह देख रहा है अंदर को और दुनिया देख रही है बाहर को। तो इसलिए कहा जाता है दुनिया धोखा, यहाँ दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। इस दुनिया का जो बाहरी हिस्सा है और जो छुपा हुआ हिस्सा है वो अल्लाह ही जानता है, उसका ज्ञान हमें नहीं पता। हम तो यहाँ धोखा खाते रहते हैं। इसलिए हमें हर लम्हे पर अल्लाह का सहारा लेना चाहिए कि या अल्लाह हमें सच को सच ही दिखा, हम इस दुनिया में धोखा खा रहे हैं, ये दुनिया तेरी है, हाँ, तू जानता है इसके बारे में, तूने इसको बनाया है, तू इसको चला रहा है, तो हमें तो सच को सच ही दिखा, अपना सच्चा रास्ता दिखा हमें, तब वो ईश्वर दिखाता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का ताल्लुक दिल से है, बदन से नहीं है, शरीर से नहीं है। दिल को, हाँ, दिल को तलवार से नहीं झुकाया जा सकता है। याद रखें, सिर्फ शरीर को ही तलवार से झुकाया जा सकता है, दिल को तलवार से नहीं झुकाया जा सकता। इस्लाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है, चाहे तो मेरी मर्ज़ी पे आ जा, मुझे मालिक मान ले, और चाहे मेरा इनकार करके मनमानी से जीवन जी ले। ये दो रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के, चाहे मुझसे दोस्ती निभा ले। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी हस्ती कह रहा है कि मुझसे दोस्ती निभा लो। अरे अल्लाह को दोस्त बनाओ, अरे उसकी मोहब्बत हासिल करो, उसकी मोहब्बत हासिल करो, उसे मालिक मान लो मेरे भाइयों। हाँ, उसकी दुश्मनी बड़ी भारी पड़ जाएगी, उसकी दोस्ती बड़ी कामयाबी के ज़रिया बन जाएगी, जन्नत कामयाबी का ज़रिया बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, उसका इनकार करके उससे दुश्मनी न निभाओ, दुश्मनी मत करो उससे। मौत आने वाली है, दुनिया से जाना है। तो अल्लाह का ऐलान है कि तू अपने आप को झूठ पर चलकर बिना मालिक के आज़ाद समझकर जानवरों की तरह ज़िंदगी जी ले, हैं? इन दोनों रास्तों के दो अंजाम हैं। मेरी मर्ज़ी पर चल के आएगा जन्नत में जाएगा, मेरा इनकार करके आएगा, मेरी रचना के खिलाफ चल के आएगा तो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, असल मकसद है ईमान हासिल करना, और ईमान अल्लाह की मोहब्बत का नाम है। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करके दिल उसके हवाले कर देना, और फिर वो अपनी मोहब्बत दिल में डालता है। हाँ, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए उसको ईमान मिल गया। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुनिया है ये, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उसके लिए फीकी पड़ जाएंगी। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई उसे किसी की ज़रूरत नहीं है फिर। जिसे अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। ऐ इंसान, मत घमंड दिखा, मत अकल की तेजी दिखा। तुझे ना अपना पता है ना दुनिया का सही से पता है। हाँ, 2 दिन की ये ज़िंदगी है, किस चीज़ का नाम है। अरे हर सुबह है बेखबर, हर शाम अनजान है। शाम को सोता है तुझे सुबह की खबर नहीं क्या होने वाला है, हैं? सुबह हो गई तो शाम की खबर नहीं, हर शाम अनजान है, पता नहीं क्या हो जाए तेरे साथ। कितने लोग हैं जो शाम को सोते हैं
और सुबह के लिए ख्याल देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह होगी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर मेरे भाइयों वो सुबह का सूरज नहीं देख पाते, उन्हें मौत आकर पकड़ लेती है। अगर सुबह हो गई तो शाम होने का इंतज़ार करते हैं, शाम होगी मैं फ़लाँ काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे भाइयों शाम नहीं देख पाते, मौत आकर पहले ही पकड़ लेती है। अरे पहचानो दुनिया मौत का घर है। अरे कितने मर रहे हैं यहाँ रोज़। ए इंसान तू अंधा हो गया, तू देखता नहीं है, कितनों की अर्थी उठती है, तू बहरा हो गया, तू आवाज़ नहीं सुनता, अर्थी पर बैठकर लोग कितने रोते हैं। क्या तेरी अकल में नहीं आती कि आज मर के ये जा रहा है, कल को तेरा भी नंबर है। मेरे भाइयों वो आँख क्या जो सच को ना देखे, वो कान क्या जो सच को ना सुने, वो जवान क्या जो सच ना बोले, वो अकल क्या जो सच को ना समझे। मेरे भाइयों कुरान कहता है, हाँ ये घमंडी अपने आप को तबाह करने में लगे हुए हैं। आँख रखकर सच को नहीं देखते, कान रखकर सच को नहीं सुनते, हाँ दिल रखकर सच को नहीं मानते, जवान रखकर सच को नहीं बोलते, अकल रखकर सच को नहीं समझते। मेरे भाइयों जब से मैंने होश संभाला है इस दुनिया में, इस धरती पर नए नए लोगों की भीड़, हाँ नए नए लोगों की भीड़ बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, और पुराने लोग कितने मर के चले गए। मेरे भाइयों सच पर गौर करो। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी अलग अलग जन्नत की हमेशा जीने की चाहतें ज़बरदस्त, हाँ ज़बरदस्त हैं। जभी तो ये दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत के होश में नहीं आते। जभी तो ये दूसरे की मौत को देखकर भी, दूसरे की अर्थी को देखकर, दूसरे की मैयत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, दुनिया बटोरने में लगे हुए, मरने का बिल्कुल होश नहीं है कि मर के भी जाना है यहाँ से। मेरे भाइयों जो आज स्वर्ग जन्नत का इनकार करते हैं, मौत पर रोएंगे, हमेशा नाकामी के आंसू बहाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे कि मैं जिस चाहत में इस दुनिया की ज़िंदगी पे गौर करेंगे फिर वो, कि मैं जिस चाहत में दुनिया बटोरने में लगा रहा, मौत के सच पर भी गौर ना किया। मैंने दूसरों को मरते हुए देखा, मगर मैंने अपनी मौत पर गौर ना किया, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा, दुनिया बटोरने में लगा रहा, मौत के सच पे भी गौर ना किया। अरे वही तो जन्नत की चाहत थी मेरे अंदर, जन्नत की चाहत ईश्वर ने, अल्लाह ने भर के वही तो थी मेरे अंदर। मैंने सच पर गौर ना किया, मैंने सच पर गौर ना किया, मैं दुनिया में हमेशा जीना चाहता था। अरे यही तो जन्नत की चाहत थी मेरे अंदर, मैंने सच पर गौर ना किया। मेरे भाइयों अब चिड़िया चुग गई खेत, मौत पे समझ में आई बात, तो अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। अब तो तू हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार चुका। जो कर्म करके मरा इस कर्म के जहान में, इम्तिहान के जहान में जो कर्म करके मरा, अरे उसी का बदला मिलेगा, दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया में दोबारा नहीं लौटाया जाएगा तुझे, दुनिया में दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो इंसान मर के चला गया यहाँ से, वो दुनिया में दोबारा नहीं आता। आप देख लो, चेहरा अलग, आँख अलग, रंग अलग, अंगूठे का निशान अलग, सबके अलग अलग, हर इंसान की जान अलग है। हर इंसान मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों इस दुनिया में ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ को जानते सब हैं, मगर सच पर गौर नहीं करते। सब जानते हैं कि मुझे ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी जो है ये ख्याल लेकर के दुनिया मुझे हमेशा जीना है, दुनिया बटोरने में ही लगे रहते हैं, झूठ पे चलते रहते हैं, जुल्म जास्ती करते रहते हैं, फसाद फैलाते रहते हैं इस दुनिया के चक्कर में। मेरे भाइयों मालिक से अंधे होकर, बेखौफ होकर कितने बदबख्त ऐसे हैं जिनका ख्वाब ये है, जिनका ख्वाब क्या है, जिनका ख्वाब ये है और क्या कहते हैं कि मैं बदमाशी में अपना नाम ऊंचा करना चाहता हूं ताकि मेरा नाम रोशन हो, लोग मुझसे डरें, मैं बदमाशी में अपना नाम ऊंचा करना चाहता हूं। अब जरा बताओ इस बदबख्त को अकल दी थी अल्लाह ने, इसने कहाँ इस्तेमाल करी भाई? इसके अंदर अकल है कुछ? इसको कुछ होश है कि मालिक है मेरा ऊपर देख रहा है, नरक की आग में डालेगा मुझे अगर मैंने जुल्म जास्ती करी, फसाद फैलाया धरती पर? तो मेरे भाइयों इंसान अकड़े फिरता है, घमंड दिखाता है, इस्लाम को कबूल नहीं करता है, सच को नहीं मानता है, जीवन का समय बर्बाद कर रहा है, अपनी तबाही खरीद रहा है।
क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय लेकर आया है, हैं, और वो उसका समय पूरा हो रहा है। बचपना है, फिर जवानी है, जवानी 4 दिन रुकती है, फिर बुढ़ापा है, फिर मौत है, हैं। सूरज की तरह से जीवन का समय लेके आया है। सूरज सुबह को निकलता है, बचपना होता है, फिर दोपहरी में जवानी होती है, फिर शाम को धूप हल्की हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से हर इंसान मरने को आया है दुनिया में, हैं। हर इंसान जीवन का समय लेकर आया है। ये जीवन के समय को पूरा कर रहे हैं जो अल्लाह की बात को नहीं मान रहे, पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये इस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, अल्लाह के इनकारी बने हुए हैं। हाँ, मगर हक को, सच को कबूल नहीं करते, टेस्ट में फेल हो रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद मर मर कर इस दुनिया से चलना शुरू कर देंगे, चले जाएंगे हमेशा के लिए। फिर नए इंसान अल्लाह दुनिया में भेज देगा, फिर ये अपने कर्मों का बदला पाएंगे। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह की रचना के खिलाफ जो इंसान चला, अल्लाह का इनकार करके, अल्लाह उसे तबाह कर देगा। अरे गुनाह से बचो, पाप से बचो, अल्लाह सजा देगा। अपनी जानों पर तरस खाओ, एक कण के बराबरी बुराई करोगे उसकी भी सज़ा मिलेगी जहन्नुम में, नरक में। ये दुनिया थोड़े दिनों की ज़िंदगी है। हाँ, अल्लाह छोड़ेगा नहीं, सजा देगा। मेरे भाइयों, बुराई का प्रोपगंडा इस दुनिया में बुरी हालत से फैला हुआ है, बुराई का जहर फैला हुआ है, जुल्म का जहर फैला हुआ है। एक सच्चे इंसान के लिए ये दुनिया एक कदम रखने के लायक भी नहीं है मेरे भाइयों। जो शांति पसंद इंसान हैं, जो अमन पसंद इंसान हैं, जो ईमानदार इंसान हैं, इतना बड़ा प्रोपगंडा है। जो खुद बुरा है वो दूसरे को बुरा कहता है, जो जितना बड़ा बेईमान वो अपने आप को उतना ही बड़ा ईमानदार साबित करके दिखाता है। जो लोग अल्लाह से बेखौफ होकर के, हाँ, निडर होकर के अच्छे कमज़ोर लोगों पर, गरीबों पर, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, एक तो वो उन पर जुल्म करते हैं, ज़रा देखो, एक तो वो जुल्म कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, ज़मीन दबा रहे हैं, बहुत सारे जुल्म हैं, जुल्म करते हैं, फिर ऊपर से माहौल में उन्हीं को जालिम कहते हैं। ज़रा सोचिए आप, उन्हीं को जालिम कहते, जुल्म करना फिर उन्हीं को जालिम कहना, ताकि उनकी बुराई छुप जाए। अपनी बुराई छुपाने के मारे वो किसी और को चोर कहेगा, अपनी बुराई को छुपाएगा, हैं। जहन्नुम के रास्ते की तरफ तेज़ी से भागते हैं। जीवन का समय पूरा करके जहन्नुम की आग में ठोक दी जाएंगे। जो बुराई में जितनी तेज़ी से अकल की तेज़ी दिखाएगा, उतनी तेज़ी से जहन्नुम में डाला जाएगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कबूल करने का मतलब यही है कि आप अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की जो आपके अंदर रचना रची हुई है, इस रचना के आधार पर उस मालिक की पहचान करें। और जब उसे पहचान लें कि वो एक है, फिर गवाही दें ला इलाहा इल्लल्लाह। सबका इनकार करें, सारे खुदाओं का, झूठे खुदाओं का। नहीं है कोई एक अल्लाह के सिवा माबूद बरहक, इबादत के लायक। अगर आप पहले अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे थे, ज़मीन और आसमान के बीच जो भी चीज़ें हैं जिसकी भी पूजा कर रहे थे, उन सब का इनकार कर दें। सब पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है, सबको मौत देने वाला है। हाँ, सबको उसने पैदा किया है, जिसको पैदा किया है उसको नापैद भी करेगा। अल्लाह ही है जो मौत से पवित्र है, मौत को भी उसने पैदा किया है, वो ज़मीन और आसमान से बाहर है मेरे भाइयों। हाँ, तो लिहाजा सबका इनकार कर दो। नहीं है इबादत के लायक एक अल्लाह के सिवा कोई भी, याद रखें, नहीं है कोई माबूद बरहक एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। अल्लाह को पहचान करके अब पहचानो उसे मेरा मालिक है वो, उसने मुझे जीवन दिया है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, उसका शुक्र अदा करो, उसका एहसान मानो, उससे मोहब्बत करो, उसकी मोहब्बत उससे मांगो, मन ही मन में मांगो कि मालिक सबसे पहला रिश्ता तुझसे है मेरा, तूने मेरा वजूद बनाया, मैं कुछ ना था, तूने मुझे इंसान बनाया, लिहाजा मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुझसे करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा कदर तेरी करता हूँ, सबसे ज़्यादा अजमत तेरी करता हूँ, सबसे ज़्यादा तुझसे डरता हूँ, सबसे ज़्यादा तेरा कहना मानूंगा, तुझे राज़ी करना मेरे जीवन का मकसद है, तूने मुझे इसीलिए पैदा किया है, मैं तुझे राज़ी करूँगा। अब कलमे का दूसरा पार्ट क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह बताएगा फिर
कि मेरे बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे का दूसरा पार्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे राज़ी करके दिखाया। जो कुरान में मैंने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और मुझे राज़ी करके दिखाया। तू भी उनकी जीवनी को समझ, उन्होंने मुझे कैसे राज़ी किया, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचते हुए, पूरी तरह सच पर चलते हुए अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक किया। तू उनकी जीवनी को पढ़ और मेरे कुरान को पढ़, और तू भी अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करके मर। तभी तू मरने के बाद लौट कर जब मेरे पास आएगा तो तू कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि 4 काम कर ले अगर नरक से बचना है। दिल से ईमान ला, ईमान ला। मेरी मोहब्बत, मेरे बंदे, मैंने अपनी मोहब्बत की चिंगारी तेरे दिल में सुलगा के भेजा है, तेरे अंदर अपनी रचना को रच के भेजा है। जब तुझे माँ के पेट से बाहर निकाला है तो दुनिया में भटक गया है, लिहाजा तू मुझे पहचान तो सही, तू मेरी मोहब्बत मुझसे मांग तो सही। तेरे दिल में मेरी मोहब्बत की चिंगारी सुलग रही है, हाँ मैं उसे भड़का दूंगा, मैं तेरे दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुझे ईमान का नूर दे दूंगा, तुझे ईमान की सच्चाई की रोशनी दे दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, मेरी ज़बान बहुत छोटी सी है, ये मेरी ज़बान के बोल हैं। मैं अल्लाह की क्या तारीफ़ कर सकता हूँ, अल्लाह पहले से ही तारीफ़ वाला है, अल्लाह पहले से ही शान वाला है, सबसे ऊंची शान वाला है, सबसे बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ी इज्जत वाला है, सब कुछ उसी का है। अरे वही डरने के लायक है, वही डरने के लायक है, उसी से डरो। वो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारा कुछ भी बना सकता है, तुम्हारी जान उसके कब्जे में है, तुम्हें मौत पे उठा लेगा। मेरे भाइयों, जो चाहेगा वो करेगा, इसलिए डरो उससे। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, हाँ, कि तुम पर जिम्मेदारी है, अब कोई नबी नहीं आएगा, इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैलाओ, फैलाओ। अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आओ, शैतान के फंदे से बचाओ। अगर ये काम तुम नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें निजात नहीं देगा, मुक्ति नहीं देगा, कामयाबी नहीं देगा, और तुम्हें दुनिया में जलील करेगा। मेरे भाइयों, आज देख ले मुसलमान जलील हो रहा है। मुसलमान ने ये काम छोड़ दिया, खुद बट गए, खुद भी ना चल रहे सच्चाई पर, ईश्वरी रचना के आधार पर खुद भी ना चल रहे सच्चाई पर। हाँ, बटे हुए हैं, आपस में फिरकों में बटे हुए हैं, न खुद चल रहे सच्चाई पे, न सच्चाई को दुनिया में फैला रहे, इसलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान कहलाने वालों ने ज़्यादातर कुरान की उस बात पर दिल से अमल ना किया जिसमें उनकी दुनिया ख़राब होने का अंदेशा हो, दुनिया ख़राब होने का ख़तरा हो। अरे हम इस्लाम फैलाएंगे, माहौल ख़राब चल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये फ्रॉडबाजी है। अल्लाह से फ्रॉडबाजी जो करेगा वो कभी भी ईमान हासिल नहीं कर सकता, और जो ईमान जिसको नहीं मिलेगा, जो ईमान लेके ना मरा, वो जहन्नुम की आग से बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, जन्नत में जा नहीं सकता। वो अपने आप को धोने मांजने में लगे पड़े हैं। हाँ, परवाह नहीं करते कि धरती पर जितने भी इंसान हैं, ये हिंदू हैं हमारे भाई, सिख हैं, जैनी हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जो भी जिस धर्म का है, वो उसी मालिक का बंदा है जिसके सामने हम नमाज़ पढ़ते हैं। उसने हुक्म दिया है कि मेरा पैगाम मेरे हर बंदे तक पहुंचाओ, हैं, मगर नहीं गौर करते, अपनी दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं। नमाज, रोजे की, हज की रस्म अदा कर रहे हैं, बस खाली दुनिया ना खराब हो जाए। अल्लाह के दीन पर दिल से नहीं चलते, दिल से इसको नहीं फैलाते। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इंसानों का इम्तिहान ले रहा है। ये पूरी कायनात में गौर करें, इसी सिस्टम के तहत चल रही है पूरी कायनात। आप देखो ना, ये यूट्यूब का फंक्शन है, गूगल का फंक्शन है, ये नेट का फंक्शन है, पूरी दुनिया में चला रखा है अल्लाह ने। हैं, क्यों चला रखा है? इसमें जो है आप देख लें, सच भी है, झूठ भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो जो इंसान अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह की कदर करेगा, आज उसके लिए बड़ा आसान है कि इस्लाम को समझ ले। अपने घर बैठे इस्लाम को समझ ले। पहले ज़माने में तो बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था, अब तो बड़ा आसान है। घर घर में मोबाइल है, यूट्यूब है, हैं, अपने घर में इस्लाम को सर्च करो, इस्लाम की सच्चाई को पहचानो। जिस मालिक ने जीवन दिया उसका एहसान मानो, उसकी कदर करो। जीवन का समय दिया है उसने, हैं, उसकी कदर करके उसे राज़ी करो, मेहनत करो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम कबूल करने का तरीका यही है कि आप अपने मालिक की खोज करें, सच्चे मालिक की खोज करें, और सच्चे मालिक को आप इस्लाम में ही पाएंगे। और जब इस्लाम समझ जाएं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, और मालिक मेरा एक है,
मैं 33 करोड़ मान रहा हूँ, कितने मान रहा हूँ, एक मालिक है, शैतान के फंदे से निकलें बाहर और फिर एक मालिक की गवाही दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक नहीं है कोई माबूद बरहक, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। मुझे उसने जीवन दिया है, उसका एहसान मानो, उसका शुक्र अदा करो। जो भी चीज़ उसकी खाना पानी जो खा रहे हो पी रहे हो, ज़मीन व आसमान में जो कुछ तुम इस्तेमाल कर रहे हो सब उसी का है भाई, उसकी मर्जी से इस्तेमाल करो सच्चाई पर चलते हुए, अरे तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। उसका शुक्र अदा करो हर चीज़ पर, हर नेमत खाओ पियो, उसका शुक्र अदा करो। और मेरे भाइयों इसी को कहा गया है कि दिल से ईमान ला, दिल से ला, दिल से है सारी कहानी। हाँ, दिल से ईमान ला। इल्लल्लज़ीना, अल्लाह ने कसम खा के ये बात कही, वल अस्र, कसम है वक्त की है दुनिया के इंसानों, मैं तुम जैसे लाखों इंसानों को दुनिया में रोज़ पैदा करता हूँ, हाँ इम्तिहान के लिए, उन्हें जीवन का समय देता हूँ, रचना को रच के भेजता हूँ और फिर छांटता हूँ कौन ईमानदार बन के मरता है, कौन बेईमान बन के मरता है। अरे मेरे भाइयों यही सच्चा धर्म है। ईमान का मतलब अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना, बेईमान का मतलब अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके ना मरना, बेईमानी करके मरना। हाँ, ईमान उसने हमारे अंदर माँ के पेट से दे के भेजा है अपनी मोहब्बत, हैं, उसका एहसान मान के उसकी मोहब्बत को हासिल करना है ना, ये ईमानदारी है। ईमानदार बन के मर जा, ईमान लेके मर जा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मर जा। और बेईमान का मतलब ये है कि दुनिया में अल्लाह का इनकार करके, है ना, और अल्लाह ने रच के भेजा था इसके अंदर जीवन का मकसद, उसको नज़रअंदाज करके, उसको भुला करके, झूठ पर चल के, सच को जानते हुए भी झूठ पर चल के और दुनिया से अल्लाह की मोहब्बत लेके ना मरे, हैं, ईमान लेके ना मरे, ये बेईमान होके मरेगा, ये जहन्नुम की आग में जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कसम है ज़माने की, हाँ तुमसे पहले बहुत लोग गुजरे, मैं चला रहा हूँ दुनिया को, तुम्हें दुनिया में मैंने अब भेजा है, हाँ तुम्हें उठा लूँगा मौत दे करके, फिर भेजता रहूँगा जब तक दुनिया जिंदा कायम रखनी है। तो कसम है ज़माने की, हाँ पिछला वक्त गुजरा है, तुम्हें भी मैंने जीवन का समय दे के भेजा है, समय को बर्बाद ना करो, तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना, धोखे से बाहर निकलो, झूठ से बाहर निकलो, मौत पर तुम्हें मेरी तरफ लौटना है, मैंने जीवन दिया है, मैं इसका हिसाब लूँगा। ये रचना तुम्हारे अंदर मैंने रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर अच्छे को ईमानदार को ईमानदारी का बदला दूं, जन्नत में दाखिल करूं, और बेईमान को बेईमानी का बदला दूं, जहन्नुम में दाखिल करूं, जिसने मेरा इनकार किया। एक मुझे मालिक मान रहा है, मेरा एहसान मान रहा है, खा रहा है पी रहा है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है, मेरे आगे गर्दन झुका दी उसने, हैं, उसके जीवन का मकसद मुझे राजी करना है, और मेरा एक मेरा इनकार करके मनमानी कर रहा है, धरती पर फसाद फैला रहा है, मुझसे दुश्मनी निभा रहा है, मेरी रोजी खा रहा है, मेरी नाशुक्री कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है क्या मैं दोनों को बराबर कर दूंगा? नहीं, मौत के बाद दोनों का अंजाम अलग अलग है। जैसे दो रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के, दो ही अंजाम तैयार कर रखे हैं मेरे भाइयों, जागो। फरमाया कि एक को मैंने अपनी मोहब्बत दे दी दुनिया के अंदर, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, उसे अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आया, और एक अंधेरे में डूबा हुआ है, क्या मैं दोनों को बराबर कर दूंगा? एक अपने घमंड में अंधेरे में डूबा हुआ है, क्या मैं दोनों को बराबर कर दूंगा? दोनों की जान मेरे कब्जे में है, मौत जगह जब उठाऊंगा ना तो दोनों का अंजाम दो दिखाऊंगा फिर। तो वल अस्र, कसम है वक्त की, अपने जीवन के समय को बर्बाद ना करो, ये बीत रहा है, ये बीत रहा है, जो समय तुम्हें लेके भेजा है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, फिर मौत जगह उठाऊंगा। वल अस्र, कसम है ज़माने की, पहले भी ज़माना गुजर चुका है, जिन लोगों ने ये चार काम किए वो कामयाब हुए, और जिन्होंने चार काम ना किए वो तबाह और बर्बाद हुए। चार काम क्या है? पहला काम सुन लो, इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ उसकी पहचान करके। अब इसमें शर्तें हैं, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाओ, कदर तकदीर पर ईमान लाओ, हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी है, अल्लाह ने हमारी तकदीर जो है उम्र और रिज़्क़ हमें इस दुनिया में दे के भेजता है, हैं, और हम यहाँ से फिर कर्म करवा के हमारे कर्म नोट करा के उठा लेता है हमें यहाँ से। तो कदर तकदीर पर ईमान लाओ, मौत के बाद की ज़िंदगी, मौत के बाद ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उस पर यकीन करो, उसकी पहचान करो, है ना, अकल को दलील दो, पहचान करो कि कैसी ज़िंदगी है मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर यही पहचान है, यही पहचान है। चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है। हमने दलील दे के समझाई है कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ कि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो दिखाई नहीं देते हमें, मौत पर आएंगे हमारी आत्मा निकालने के लिए, हैं, रूह निकालने के लिए शरीर से।
तो पहली शर्त क्या है? दिल से ईमान लाना। दूसरी शर्त, पहले अल्लाह की जो है गवाही देना कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे जीवन का मकसद उसे राज़ी करना है, वो मेरा मालिक है। और फिर उसकी मर्जी पर चलना, वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करना, पूरी तरह बुराई से बचना और अच्छाई पर चलना कुरान हदीस के माध्यम से हैं। और शर्त नंबर तीसरी कौन सी है? कि आपने अल्लाह का इकरार कर लिया और उसके नबी का इकरार कर लिया कि आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच को आपने मान लिया, अब इस सच पे खुद चलो और सच को दुनिया में फैलाओ। शर्त नंबर तीसरी, वतवासौ बिल हक, हक पैगाम दुनिया में फैला अल्लाह का। और फिर चौथी शर्त है वतवासौ बिस सब्र, पूरी दुनिया से सब्र कर, यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी ना कर, अल्लाह की मोहब्बत पाले। ये दुनिया की मोहब्बत फीकी पड़ जाएंगी सब। इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को मार, इन ख्वाहिशों को पूरा न कर, जो रब कह रहा है उसकी मर्जी को पूरा कर, रब को राजी कर, मन को राजी ना कर। इस दुनिया से सब्र कर और फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर। और फिर देख ये मौत के बाद इस दुनिया के बदले में इससे अरबों खरबों कंपेयर नहीं कर सकते, इससे अरबों खरबों गुना बड़ी जन्नत की बेहतरीन दुनिया तुझे देने वाला है। जन्नत की इस ज़िंदगी के बदले में जन्नत की बेहतरीन ज़िंदगी तुझे देने वाला है, जिसमें मौत ना होगी, जिसकी इच्छाएं हमारे अंदर यहाँ रखी हुई हैं। हम नहीं चाहते, हम मौत को पसंद नहीं करते, वहाँ मौत ना होगी, मगर यहाँ मरना पड़ेगा दुनिया में, क्योंकि इम्तिहान देने आए हैं। हाँ, हम दुखों को पसंद नहीं करते, हम हमेशा के सुख चाहते हैं। तो जन्नत में हमेशा के सुख होंगे, मगर यहाँ दुखों से बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इम्तिहान देने के लिए आए हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। हम हमेशा की सेहत चाहते हैं, सेहत को पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सेहत को बीमारी खा जाए, बीमारी को हम पसंद नहीं करते, हमेशा की सेहत पसंद करते हैं। मगर यहाँ सेहत को बीमारी खाएगी, क्योंकि इम्तिहान का जहान है, यहाँ से हमें लौट के जाना है। जन्नत में मेरे भाइयों हमेशा की सेहत होगी, बीमारी ना होगी, हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा ना होगा। अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने अपने प्यारे बंदों के लिए, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने उनकी आंखों की ठंडक के लिए ऐसा सामान तैयार कर रखा है, ऐसी नेमतें, ऐसी खुशियाँ, ऐसी मज़े की चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पर ख्याल आया। ये बात कहकर जन्नत की बात ख़त्म कर दी है, जन्नत का पूरा हवाला बयान नहीं किया है। मेरे भाइयों, अगर जन्नत का हवाला पूरे कुरान, पूरी किताब में दिया जाए तो इतनी बड़ी किताब बन जाए कि ज़मीन और आसमान के बीच भी ना आए। इसलिए अल्लाह ने शॉर्ट में कह दिया कि ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे ख्याल आया। तो मेरे भाइयों, आखिरी शर्त है वतवासौ बिस्सब्र, सब्र, दुनिया पे सब्र कर, यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरी ना कर, अल्लाह की मर्जी को पूरी कर। मेरे भाइयों, अगर मैं कहूँ कि जन्नत किस चीज़ से मिलेगी, जन्नत किस चीज़ से मिलेगी, तो वो है सब्र, 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 सब्र। जो दुनिया के पीछे दौड़ लगाएगा वो अल्लाह को नहीं पाएगा, वो जन्नत को नहीं पाएगा। जो अपनी जन्नत की इच्छा इस दुनिया में पूरी करने में दौड़ लगाएगा, दुनिया बटोरने में लगा रहेगा, वो अल्लाह को नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अब समझो ज़रा बात को। जब अल्लाह ताला जन्नत वालों का और जहन्नुम वालों का फैसला कर देगा, जहन्नुम वालों से कहेगा, ए जहन्नुम वालों, दुनिया में कितने दिन रह के आए? वो कहेंगे 1 दिन या आधा दिन। अल्लाह फरमाएगा, तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज़ कर लिया हैं, तुमने आधे दिन के लिए मुझे बिना मालिक की आज़ाद समझकर धरती पे फसाद फैलाया, मेरी रचना के खिलाफ चले, मेरे इस्लाम के दुश्मन बने, मेरे नेक बंदों को सताया, उन्हें तकलीफ दी हैं। तुमसे बड़ा घाटे का सौदा करने वाला कोई नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके मर सकते थे, इस जहन्नुम से बच सकते थे और स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन हासिल कर सकते थे। मैंने तुम्हें जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके मर सकते थे हैं, मगर तुमसे बड़ा घाटे का सब सौदा करने वाला कोई नहीं है। दफ़ा हो जाओ जहन्नुम की आग में, हमेशा के लिए कभी नहीं निकाले जाओगे। तुम्हें मैंने अकल दी, समझ दी, आंखें दी देखने के लिए, दूसरे मरते रहे, तुम अपने जीने की चाहत में लगे रहे हैं, तुम मुझसे डरे नहीं और फसाद फैलाते रहे, तुमने बुराई को पसंद किया, तुमने टेढ़ी राह को अपनाया जानबूझकर। अब दफ़ा हो जाओ जहन्नुम की आग में। मेरे भाइयों, जन्नत वालों से अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नत वालों, बताओ दुनिया में कितने दिन रह के आए? वो भी कहेंगे, या अल्लाह 1 दिन या आधा दिन। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो,
तुम्हें भी मैंने आंखें दी देखने के लिए, अकल दी थी, समझ दी थी, सब कुछ दिया था। तुमने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके सच को पहचाना, सच पे गौर किया। तुमने मुझे मालिक पहचान लिया, तुमने हक को कबूल किया, सच को तुमने कबूल किया। तुमने दुनिया में दिल ना लगाया, तुमने मुझे राजी किया, हकीकत पे गौर किया, तुम मुझसे डरे हैं। तुमने मेरी बादशाहत में गौर किया, ज़मीन व आसमान के बीच। हाँ, तुमने मेरी बादशाहत में गौर किया, लाखों इंसानों को ज़िंदगी देता, मौत देता। तुमने सच को पहचाना, तुमने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया। तुमसे बेहतरीन सौदा करने वाला कोई नहीं है, तुमने मुझे पा लिया हैं। अब जाओ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए ऐसी ज़िंदगी मुबारक हो जिसमें मौत नहीं आएगी। जाओ, हमेशा की ज़िंदगी है, मौत नहीं। हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं। हमेशा की सेहत है, बीमारी नहीं। हमेशा के सुख हैं, दुख नहीं। हमेशा के मज़े हैं। जाओ जाओ, मज़े की ज़िंदगी जियो। तुम इस परीक्षा में पास हो गए। अब मेरे भाइयों, ये कामयाबी और नाकामी हमेशा की है, याद रखना। अगर जहन्नुम वालों से, नरक वालों से ये कहा जाए कि ज़मीन सात आसमान, ज़मीन व आसमान में जितने भी कण हैं उतनी ही साल रखकर तुम्हें जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, तो मेरे भाइयों उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि कभी तो निकाला जाएगा कम से कम, हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि दफ़ा हो जाओ जहन्नुम में, कभी नहीं निकाले जाओगे, मारे गए हमेशा के लिए। अरे तबाह हो गए। अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, डर जा अल्लाह से, सौदा कर ले, दुनिया पे ना लपक, बेईमानी ना कर, किसी की जुल्म ना कर, जास्ती ना कर, किसी को तकलीफ ना दे, अल्लाह को राज़ी कर, ईमानदारी पे चल। तुझे भूखा नहीं मारेगा वो, तुझे माँ के पेट में भूखा नहीं मारा उसने, दुनिया में कैसे भूखा मारेगा। तो लिहाजा सच्चाई पे चल, ईमानदारी पे चल, किसी का हक ना खा, किसी की ज़मीन ना दबा, किसी पर जुल्म ना कर, किसी पर जास्ती ना कर। तो जहन्नुम नरक कितनी बुरी जगह है। अगर उनसे कहा जाए 7 ज़मीन 7 आसमान जितने जर्रे हैं उतनी साल लगकर तुम्हें नरक से निकाल लिया जाएगा, तो इतनी बुरी जगह है मेरे भाइयों, वो खुश हो जाएंगे, चलो कभी तो निकाला जाएगा, हैं। और जन्नत इतनी बेहतरीन जगह है। अगर जन्नत वालों से कहा जाए कि 7 ज़मीन 7 आसमान जितने भी कण हैं उतनी साल तुम्हें रखकर जन्नत से निकाल लिया जाएगा, तो मेरे भाइयों वो रोंगे वो। लेकिन अल्लाह उनसे फरमाएगा कि मेरे बंदो, जैसे मैं हमेशा बाकी, ऐसे तुम भी हमेशा बाकी रहोगे। तुमने मुझे राज़ी किया हैं, तुमने मुझे पा लिया, तुमने जीवन का मकसद पूरा किया। तो मेरे भाई डर जा अल्लाह से, तेरी आँख खुली हुई है दुनिया में, तेरा होश है दुनिया में, हैं। हाँ, तेरी जान अल्लाह के कब्जे में है। तुझे यहाँ से कभी भी अचानक उठा सकता है, वो उठा सकता है मौत दे करके। कितनों को उठाता है रोज़। डर जा अल्लाह से, उसके हुक्म पे आ जा, जुल्म जास्ती छोड़ दे, झूठ को छोड़ दे, सच्चाई पे आ जा, भलाई पे आ जा, इस्लाम कबूल कर ले, ईश्वर की मर्जी पे चल ले, उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, तुझे हमेशा कामयाबी का जीवन मिलेगा। दुनिया बटोरने से रुक जा, ये धोखा है, सब धोखा है। दुनिया और शैतान दोनों तेरे दुश्मन हैं। अरे पहचान, अरे तुझे अकल दी है, इसका सही इस्तेमाल करके पहचान दुनिया कैसे धोखा है, दुनिया और शैतान दुश्मन तेरे कैसे हैं, पहचान ले। अल्लाह की पनाह में तुझे शांति मिलेगी, ईश्वर की शरण में तुझे शांति मिलेगी। और भी मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। एक ही बार में आप सारी बात नहीं समझ सकते, एक ही बार में आप सच्चाई की रोशनी में नहीं आ सकते, अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। ये सारा जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम अल्लाह की पहचान करें। मेरे भाई, इस वक्त को अल्लाह की पहचान के लिए लगाएं, अल्लाह की पहचान के लिए लगाएं। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके अल्लाह की पहचान को समझें, उसकी मर्ज़ी को समझें। हाँ, ताकि जल्दी जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ और अल्लाह को राज़ी करके ईमान लेके जाएं, जन्नत को हासिल करें, जहन्नुम से बच जाएं। और मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं इस्लाम कबूल करने के बारे में। मैं आपसे फिर कहता हूं कि फिर जाकर चैनल के अंदर वीडियो देखें भाई, मेहनत करें भाई, और जितना हो सके फैलाएं। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई